अवसर का भगवान गौरी शंकर की महिमा को नमन करने का ये जो दिवस है, उसको अब हम प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी शिव जी को प्रणाम करते हुए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगन भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। जी जैसा हमने कहा कि आज का जो दिवस है बहुत बहुत शुभ दिवस है, शिवरात्रि का अवसर है। भगवान गौरी शंकर की महिमा को नमन करने का हमारे पास एक बहुत अवसर आया है। जी देखिए, शिव जी के बारे में जब बात चलती है और पार्वती जी के बारे में, शिव भगवान गौरी शंकर दोनों एक ही हैं। जी भगवान की करुणा का अवतार है। और हमारे जैसे जीव के लिए चैलेंज ये है कि कहाँ से शुरू करें और क्या बोलें और क्या ना बोलें, है ना? शिव तत्व है ही इतना इतना प्रबल है, बहुत जटिल भी है। प्रत्येक व्यक्ति की समझ में नहीं भी आ सकता। कई बार हम ये सोचते हैं कि जब भी हम ये बात समझने का प्रयास करते हैं तो जगह-जगह ऐसा क्यों कहा गया है कि शिव तत्व जो है वो जटिल है। आज से लगभग 10-15 साल की बात पहले की बात बताऊँ तो देखिए, जब हम छोटे थे, बचपन में बड़े होते थे तो शिव जी के मंदिर जाते थे। वहाँ पे दूध भी चढ़ाते थे, शिवलिंग पे चढ़ाते थे दूध, घंटी बजाते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे, सब सारी चीज़ें करते थे। घर में जानने वाले सोमवार को शिव जी का पाठ भी रखते थे, व्रत भी करते थे। लेकिन कभी तत्व क्लियर नहीं हुआ कि शिव जी हैं कौन? हम देखते थे हर बार जब भी शिव जी को हम विग्रह रूप में भी देखते थे, तो एक बड़ा एक ऐसा लगता था कि हमारा इनसे कोई संबंध है ना? शिव जी एकदम शांत होकर समाधि में बैठे हुए होते थे। पीछे उनके त्रिशूल है, गले में शेष हैं, माथे पे चंद्रमा है, गंगा जो है उनकी लटाओं से बह रही है, जटाओं से। और हम ये सोचते थे कि है तो कुछ संबंध, है तो देयर इज़ सम पुल, देयर इज़ सम अट्रैक्शन। व्हाई इज़ दैट सो? हम कभी उस समय नहीं समझ पाए। अब धीरे-धीरे जैसे बड़े हो रहे हैं तो अब हमें समझने को शिव जी की कृपा से अब हमें समझने को मिल रहा है कि भई ये संबंध हमारा क्या है। और संबंध अभी से नहीं है, संबंध बहुत-बहुत समय से है। एक्चुअली संबंध तब से है जब समय की कोई सीमा ही नहीं थी। देखिए, इसको आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझेंगे। शिवरात्रि पे अलग-अलग धारणाएँ हैं। ऐसा भी बताते हैं कि ये जो दिवस था ये भगवान शिव जी और पार्वती जी के जो विवाह का जो गठबंधन था वो इस दिन को हुआ था। गुरुजी ये बताते हैं कि इस दिन भगवान शिव जो थे वो लिंग रूप में भगवान तन्नोदक विष्णु के मस्तक से प्रकट हुए थे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं शिव जी की करुणा की, पार्वती जी के स्नेह की और किस प्रकार वो इस जगत के माता-पिता कहलाते हैं। तो चलिए अब आप थोड़ी देर के लिए ध्यान देकर बैठिए, क्योंकि आज हम जो स्टोरी शुरू कर रहे हैं वो एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं और उसको लेके हम वहां तक आएंगे जहां पर आज हम खड़े हैं। ये जो यात्रा है ये थोड़ी बड़ी यात्रा है, थोड़ी सी कठिन यात्रा है, कई मोड़ है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपको बहुत सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास करें। जब तक आज की क्लास खत्म होगी हम ये आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे कि शिव जी और पार्वती हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे और फिर हमारा क्या कर्तव्य बनता है उनके निर्देशों का पालन करने के लिए हम क्या करें जिससे हम उनको प्रसन्न कर पाए। अगर आज हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई चेष्टा कर पाएंगे तो समझिए आज हमने सही रूप में शिवरात्रि के व्रत का पालन किया है।
तो देखिए कहानी वहाँ से शुरू होती है जब भगवान, है ना? बहुत जगह बताया गया है हमारे कि भगवान जो थे, सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, उनकी इच्छा हुई कि वो एक से अनेक हो जाएँ। अब ये कब हुआ, ये हम नहीं समझ सकते क्योंकि जो चित्त जगत है, वहाँ पे समय नहीं है और समय की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए सारे विषय जो हैं, हम जड़ बुद्धियों के लिए समझना आसान नहीं है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ हम समझ सकते हैं। आज की जो पूरी की पूरी क्लास है, हम चलेंगे श्रद्धा विश्वास के साथ, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी का नाम ही है श्रद्धा और विश्वास। बिना श्रद्धा और विश्वास के हम भगवान का कोई भी तत्व समझने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए भगवान ने सोचा एक से अनेक हो जाए, अगले ही पल वो देखते हैं कि उनके एक तरफ से बलदेव प्रभु प्रकट हुए, एक तरफ से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। अब श्रीमती राधा रानी की अलग से एक विशेष कथा किसी दिन करेंगे। आज क्योंकि हम फटाफट शिव तत्व पर आना चाह रहे हैं, इसलिए हम आगे चलते हैं। बलदेवा प्रभु ने समझ लिया कि भगवान की क्या इच्छा है। दोनों तरफ से देखिए बलदेव प्रभु भी जो है वो भगवान हैं, लेकिन उनका जो मूड है, वो सेवक भगवान है और कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है। वो बीच में ठाट से बैठ जाते हैं, कहते हैं करिए मेरी सेवा, मैं तो हूँ ही भगवान। अब भगवान को अपनी सेवा करने के लिए भी अपनी ही शक्तियों का विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के अलावा तो इस जगत में कहीं कुछ है ही नहीं। तो भगवान क्योंकि सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए बलदेव प्रभु क्या करते हैं कि फौरन जो है उसको, सृष्टि को एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। कैसे होता है एक्सपेंशन? आप ये समझिए कि पहला एक्सपेंशन जो बलदेव प्रभु करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपेंशन, जिसको चतुर्व्यूह कहते हैं, उसमें आप देखिए वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये चार जो है ये उनकी एक्सपेंशन होती हैं। उसके बाद वहाँ जो संकर्षण है वो है मूल संकर्षण। मूल संकर्षण से एक और एक्सपेंशन होती है जो होती है वैकुंठ में। वहाँ पे जो एक्सपेंशन होती है उसमें मूल संकर्षण से निकलते हैं महासंकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो महासंकर्षण से फिर आगे जो है भगवान की सेवा के विस्तार के लिए जो जो प्रबंध होना है, उसको संभालने के लिए जो मैनेजमेंट है, आप देखिए वो भगवान की मैनेजमेंट निकल के आ रही है। वहां से पहले होते हैं कर्णो दक्षा विष्णु। कर्णो दक्षा विष्णु जो है, जब हम छोटे थे हम सोचते थे विष्णु मतलब ओनली वन पर्सनैलिटी। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एक्सपेंशन ऑफ मोर देन वन पर्सनैलिटीज। कर्णो दक्षा विष्णु जो है वो वहां पर है। अब उनके जो शरीर के रोम रोम हैं उसमें से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितने ब्रह्मांड जो है वो निकले हैं। अब वो जो ब्रह्मांड निकल रहे हैं तो उनको संभालने के लिए प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जो है वो बनाए जाएंगे। ब्रह्मा वहीं से बनेंगे। कैसे बनेंगे वो अब हम आपको बताते हैं। जो कर्णोदक्ष विष्णु के रोम रोम से जब ये ब्रह्मांड निकल रहे हैं तो वहां पे भगवान की एक और शक्ति प्रकट होती है। उनको कहते हैं गर्भोदक्ष विष्णु। गर्भोदक्ष विष्णु के गर्भ से, नाभि से एक कमल की नाल निकलती है, जिससे ब्रह्मा जी जो है उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को बोला जाता है कि आप इस सृष्टि को बनाइए, मेंटेन करेंगे भगवान विष्णु, और संहार करने के लिए भगवान की एक और शक्ति वहां प्रकट होती है, वो है शिव जी। अब ये शिव जी कहाँ से आए? जब हमने कहा कि भगवान ने सृष्टि का विस्तार शुरू किया तो भगवान की एक और शक्ति भी निकली, वो थी सदाशिव शक्ति। अब ये जो सदाशिव है इनका अपना लोक है एक। ये भगवान के भगवान की शक्ति ही है एक जो निकली है। जिस प्रकार से भगवान की एक शक्ति निकली तो वो बलदेवा प्रभु ने ये सब सारे एक्सपेंशन कर ली, वैसे ही भगवान की ही एक शक्ति है राधा रानी। राधा रानी जो है, भगवान की जितनी जितनी शक्तियां निकलती हैं उसके साथ राधा रानी अपनी एक एक्सपेंशन देती है। जैसे कि जहाँ भगवान विष्णु हैं, नारायण जी हैं, उनके साथ राधा रानी की एक एक्सपेंशन है महालक्ष्मी, वो भी वहां पे है। उसी प्रकार से भगवान की सेवा के लिए जहाँ पे सदाशिव जी प्रकट हुए हैं, तो सदाशिव की शक्ति जो है वो पार्वती जी रूप में भी प्रकट हुई है। अब इस प्रकार से जो सदाशिव लोक है, यहाँ से भगवान की शक्ति की एक एक्सपेंशन जाती है। जिस तरीके से हमने देखा कि भगवान की एक्सपेंशन जो है वो कर्णोदक्षा विष्णु बनते हैं, गर्भोदक्षा विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में जाते हैं, उसी प्रकार से सदाशिव लोक से सदाशिव जी की एक एक्सपेंशन, जिसे हम इस जगत में शिव जी के नाम से जानते हैं, शंभू शंकर के नाम से जानते हैं, वो वहां पे प्रकट होते हैं। अब वो वहां पे प्रकट होने का उनके कई विशेष कारण है। एक खास विशेष कारण ये है, आप ये समझिए कि ये सारी जो ब्रह्मांड बन गए, ये सब के सब जड़ हैं। जड़ का मतलब है कि इनमें चेतना नहीं है, इनमें जीवन नहीं है। इनमें चेतना, इनमें जीवन कहाँ से आएगा? वो लाने की जो कार्यभार संभालते हैं, वो भी आप ये समझिए कि शिव जी ही लेके आते हैं।
जीव शक्ति और काल शक्ति लेके आते हैं, ठीक? उस पूरे संसार को जो वो है संचारित कर देते हैं। संचारित कर देते हैं तो वो सारे जीव जो ब्रह्मा जी ने योनियाँ बनाई हैं इतनी सारी 84 लाख जिनकी हम बात करते हैं अपने ब्रह्मांड में, तो उन योनियों को संचारित कर दिया जाता है, उनको जीवन दे दिया जाता है, ठीक? अब वापस चलिए, भगवान ने ये सारे जीवों को प्रकट क्यों किया था? क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि मैं आराम से बैठूँ और सब लोग मेरी सेवा करें। लेकिन बैठे-बैठे भगवान के दिमाग में एक और आइडिया आया कि अगर ये सब सारा मेरी सेवा ही करते रहेंगे, तो कोई ख़ास इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं होगी। भगवान को जो है एक कौतुक उठता है। भगवान ये कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम इनको जितने भी ये जीव इस जगत में जा रहे हैं, भगवान की तटस्थ शक्ति से निकलते हैं। भगवान ये कहते हैं कि इनको स्वतंत्र इच्छा शक्ति देके देखते हैं। इनको एक ऐसी वस्तु देके देखते हैं, इनको एक ऐसी शक्ति देके देखते हैं, जिससे इनके पास एक ऑप्शन ये भी हो कि अगर ये ना चाहें या ना चाहें तो ना चाहने का तो प्रश्न ही आना नहीं आता कि इनको एक ऐसी शक्ति देके देखें जिससे ये मेरे से विमुख भी हो सकें। इसका मतलब ये है सारे के सारे जीव जब प्रकट होते हैं तो उनका मुँह होता होना चाहिए भगवान की ओर। भगवान ने ऐसे इच्छा की कि भई कुछ लोग जो हैं वो भगवान से दूसरी ओर देखते हुए प्रकट हों। अब ये जो जीव आए, अब कब आए? अगेन इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि समय की सीमा से परे की बात है। तो वो लोग कुछ ऐसे वो जीव कुछ ऐसे आए कि उन्होंने पहले प्रकृति को देखा, इस प्रकृति को देखा जिसका भगवान ने निर्माण किया है। और क्योंकि भगवान ये चाहते थे कि मैं इनको दूसरी ऑप्शन देके देखूँ कि ये क्या करते हैं, तो भगवान ने प्रकृति बनाई। ये जो प्रकृति है, ये भगवान की ही शक्ति हैं, भगवान की माया शक्ति हैं, भगवान की दुर्गा शक्ति हैं। ये पार्वती जी का ही रूप है। ये सब सारी सेवा जो है ये शिव जी और पार्वती जी कर रहे हैं। प्रकृति बनाई, उसमें जीवों को डाला, उनको संचारित किया, काल शक्ति दी, काल और जीव शक्ति दी। अब पूरी जगह जो ये सारे लोग थे, जो जीव थे, उन्होंने जब प्रकृति को देखा तो उन्होंने सोचा यहाँ तो वो सब सुख-सुविधाएँ हैं जिससे हम स्वयं को आनंदित कर सकते हैं। तो बाकी जो जीव थे वो ऐसे थे जिन्होंने भगवान को देखा और उनको लगा इससे बड़ा तो कोई आनंद ही नहीं है। लेकिन ऐसे जीवों ने जिसने भगवान को देखा ही नहीं, उनको भगवान के आनंद के बारे में पता ही नहीं, वो इस आनंद को भोगने की इच्छा के साथ इस तरफ आकर्षित हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि अच्छा ये जो आ रहे हैं, इनको जैसी-जैसी भोग की इच्छा है, वैसी-वैसी योनियाँ ब्रह्मा जी ने उनको एक फैसिलिटी दे दी। और जितनी ज़्यादा भोग की इच्छा करते हैं, वैसे ही व्यक्ति जो है, आप यूँ समझिए पशु योनि में चला गया। क्योंकि इंद्रियों का जो विषय है, वो हैं तो भगवान ही, लेकिन किसी की इच्छा ऐसे भोगने की हुई, किसी की इच्छा वैसे भोगने की हुई। भगवान की तरफ तो उन्होंने देखा ही नहीं। भगवान से जो विमुख जीव है, वही जो है, वो इस संसार में आता है। अब इस संसार में आया, अब भगवान सोचते हैं कि इतने सारे जीवों को प्रकट तो कर दिया, अब इनकी सबकी जो वृत्ति है, वो भी अलग-अलग है। अब इनका कल्याण कैसे होगा? ये तो वहाँ चले गए, जड़ जगत में चले गए। अब इनका कल्याण कैसे होगा? इनको वापस लाना हुआ। स्वतंत्र इच्छा शक्ति तो दी है, तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति के चलते अगर इनकी कभी इच्छा हुई कि भगवान की भक्ति करेंगे, तो इनका कल्याण हो जाएगा। तो वो मार्ग जो है इनको मैं खुला रखना चाहता हूँ, वो मार्ग ताकि इनका कल्याण हो जाए और कल्याण तो केवल भक्ति के द्वारा ही हो सकता है ना? यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। आप लोग इसको देखिए हम इस प्रकार से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे बच्चों की कॉमिक्स होती हैं छोटी-सी, जिसमें पढ़ते-पढ़ते उनको सरलता से एक चीज़ समझ में आ जाती है। आज शिव जी की इच्छा आई है, आज गुरु जी की इच्छा बन पड़ी है कि हम इसको एक बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करें। अब भगवान ये कहते हैं कि इनको वापस लाने का मार्ग जो है वो तो खुला रखना ही है, लेकिन उस मार्ग को दिखाने वाला भी कुछ होना चाहिए, है ना? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो सारे जीव आ गए इस संसार में मेरे जैसे, ये शुद्ध तो है नहीं, है ना? और अगर इनके भाग्य के चलते कभी इनको साधु संग, सत्संग मिल जाए, वो भी भगवान ही प्रोवाइड करते हैं, तो भी इनकी जो भक्ति है वो मिक्स्ड है ना? तो भगवान ये कहते हैं ये मार्ग जो मैं इनके लिए खुला छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये जीव शुद्ध तो है नहीं, इनको तो यही नहीं पता कि शुद्ध भक्ति हो है तो क्या है? तो अगर ये मेरे पास उस मार्ग पर चलना शुरू हों और आगे-आगे इनको ये समझ में आ जाए कि जो भक्ति है वो तो एक ऐसी चीज़ है जो इनकी हर इच्छा को पूर्ण कर सकती है। लेकिन ये आ रहे हैं उस जगत की इच्छाओं को लेकर, तो ऐसा ना हो ये इस मार्ग पर बढ़ें और अपनी जागती ये आसक्ति से प्रेरित होकर मेरी भक्ति के अलावा मेरे से कुछ और माँग लें। तो बोले अगर ये हो गया तो ये तो इनसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो इनकी एक ऐसी सिचुएशन थी कि ये मेरे से विमुख होके वहाँ चले गए।
लेकिन मेरे पास आने के बाद भी अगर ये मेरे से विमुख होने वाली वस्तु इन्होंने मेरे से माँग ली, तो फिर इनकी वापसी कैसे होगी? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भगवान ने कहा अब इसका मैं क्या करूँ? फिर वहाँ भगवान ने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी शक्ति से एक ऐसा रूप प्रकट करूँ, जो दूध का दूध कर दे और पानी का पानी कर दे। दूध को अलग कर दे, पानी को अलग कर दे। इसका मतलब ये है कि वो शक्ति एक ऐसी भूमिका निभाए कि मेरे पास आने से पहले ही एक किस्म से फ़िल्टर हो जाए, छँटनी कर ले। दूध मेरे पास भेज दे, पानी जो है वो वापस जगत में डाल दे जब तक वो दूध नहीं बनता। तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी शक्ति का एक ऐसा रूप प्रकट करूँ जो दक्ष हो, एक्सपर्ट हो, जीव के हृदय को बाँचने में, कि भैया इनकी असली इच्छा क्या है? क्या ये भगवान की भक्ति के साथ आगे आ रहे हैं या अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को लेके भगवान को माध्यम बनाना चाह रहे हैं? एक ऐसी शक्ति जो एक किले की दीवार बन के खड़ी हो जाए, उन लोगों के लिए जो मेरी सेवा करने की बजाय मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। और देखिए जब हम ये बात कहते हैं कि भगवान की सेवा करने की बजाय भगवान से सेवा करवाना चाहते हैं, तो हम सब उसका उदाहरण हैं। सॉरी आप लोग तो नहीं है, मेरे जैसे व्यक्ति जो है उसका उदाहरण है। क्यों? भगवान के पास जाते भी हैं, तो भगवान से कहते हैं भगवान हमारा एक काम करा दो। अब भगवान को ये पसंद नहीं। भगवान ये चाहते हैं कि मेरे पास आकर अगर अपनी ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही प्रकट करते रहेंगे, तो ये तो कभी निकल ही नहीं पाएँगे। तो वो ये कहते हैं कि मेरी एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए, जो किसी को कानो-कान खबर ना होने दे कि वो मेरी ही शक्ति है और सबको मेरी भक्ति में लगाने के लिए प्रकट हुई है ना? तो अब ऐसी शक्ति जो एक किस्म की सीक्रेट शक्ति है, जिसको ये ना लोग आसानी से ये ना समझ पाएँ कि ये भगवान ही है रूप बदल कर आए हैं, है ना? भगवान की ही शक्ति है, हमें भगवान तक लेके जाने के लिए आई है, भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति देने के लिए आई है। ये किसी को डायरेक्ट खबर भी ना हो, वरना लोग सोचेंगे अरे भक्ति में क्या रखा है ना? तो अब देखिए इस संसार में सब कुछ जो है वो भगवान की शक्तियों के द्वारा ही विस्तारित है और भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो भगवान की इच्छा से संचालित हैं। तो हम एक बार थोड़ा रिकैप करते हैं कि भगवान की इच्छा से ही जीव को स्वतंत्र इच्छा शक्ति मिली है। अदरवाइज़ तो जीव के हृदय में भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई भाव आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि भगवान की इच्छा हुई, उनके मन में कौतुक था कि चलो कुछ करते हैं इंटरेस्टिंग, तो ये जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, इसके कारण जीवों के हृदय में अनजाने में ही सही भगवान के प्रति विमुखता आ गई, एक प्रकार से समझने के लिए। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान की भक्ति, उनके प्रति प्रेम, प्रीति को छोड़कर कोई भी भगवान से विमुख हो ही कैसे सकता है? उसका उत्तर आप ये समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले कि इसका कारण ये है कि ऐसे जीवों ने कभी भगवान की सेवा से मिलने वाले रस का आस्वादन किया ही नहीं है। इन्होंने तो केवल प्राकृतिक इंद्रिय तृप्ति से स्वयं को तृप्त करने का ही प्रयास किया है। दे दे डोंट नो दैट देयर एक्सिस्ट अ हायर टेस्ट। इन्होंने कभी उस रस को चखा ही नहीं है। इन्हें अपनी स्वतंत्रता का ठीक से पता तक नहीं है। तो अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि ऐसे जीवों को कैसे विश्वास दिलाया जाए? पहले तो ये कैसे बताया जाए कि भई भगवान भी कोई वस्तु है, ठीक? और अगर ये समझा भी दिया जाए कि भई भगवान हैं, तो ये कहेंगे कहाँ हैं? हमें तो दिखाई नहीं देते। बिना देखी वस्तु इनके लिए तो काल्पनिक के जैसी हो गई। तो ऐसे में भगवान की सेवा तो इनके लिए संभव नहीं है। अब एक ऐसी शक्ति चाहिएगी, ठाकुर जी की एक ऐसी शक्ति जो हर रोज़, प्रति पल, प्रति क्षण इस असंभव को संभव बनाने में लगी रहे। जी, आप सब लोग अपने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, उस शक्ति का नाम है शिव। बोलिए भगवान गौरी शंकर की जय हो। भगवान की वो शक्ति जो किसी को पहली बार देखने में समझ में नहीं आती कि ये भगवान की शक्ति भगवान की भक्ति के लिए ही आई है। एक ऐसी शक्ति जो शुरू-शुरू में किसी को कानो-कान खबर नहीं होने देती कि इनका सीक्रेट मिशन क्या है और वो शक्ति जो असंभव को संभव बनाने में लगी रहती है। क्या-क्या नहीं करती, है ना? अब देखिए इनके इनकी जो ड्यूटी है, जो इनका कार्यभार है, उसकी जटिलता पर एक दृष्टि डालिए आप पहले। लेट्स लुक एट द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क एट हैंड। द ऑड्स आर हेवीली स्टैक्ड अगेंस्ट देम इन अ वे, क्योंकि वो इस जगत के जीव जो भगवान को जानना ही नहीं चाहते, भगवान के पास जाना ही नहीं चाहते, उनको किस प्रकार से ये करते हैं और उसके लिए इनको क्या-क्या करना पड़ता है। पहले तो ये समझिए, इसको एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जी, आज हमारे पास समय की थोड़ी-सी सीमा है, जल्दी-जल्दी करेंगे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। बहुत एक सिंपल उदाहरण हम ले रहे हैं। मान लीजिए आपका उदाहरण लेते हैं। आप ये इमेजिन कीजिए कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है?
एक राजा है, राजा को आप बहुत प्रिय हैं और आपको राजा बहुत प्रिय है। अब आपका एक दास है। वो जो दास है, वो आपकी बहुत सेवा करता है, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर इसकी नौकरी मैं सीधा अपने राजा के पास लगवा दूं, अगर ये मेरी सेवा की बजाय राजा की सेवा करेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हृदय बहुत दयालु है। आप ये नहीं चाहते कि वो आपका दास आप ही की सेवा करता रहे, है ना? आप उसको बोलते हैं कि देखो एक काम करो, तुम राजा की नौकरी पे चले जाओ, मैं सिफारिश करके तुम्हें राजा की सेवा में लगवा देता हूँ। वो कहता है नहीं नहीं, हम तो यहीं पे ठीक है। तो आप ये कहते हैं अरे भैया, तुम्हें वहां ज्यादा तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, तुम्हारा वेतन ज्यादा होगा। तो बोले उसमें क्या है, हमारा तो काम ऐसे भी चल रहा है। आप कहते हो देखो, अगर धनराशि तुम्हारे पास होगी तो तुम्हारा जीवन जो है वो सुखी हो सकता है। और ये उसको बताने के लिए आप उसे कुछ धनराशि दे देते हैं, सोना चांदी हीरे मोती जो भी आप सोचे, आपने उसे दे दिया कि भैया देखो, इससे तुम्हारा जीवन और भी सुखी हो सकता है। अब वो जो दास है, आपका दास है, नौकर है आपका, अब वो उस धनराशि को लेके आपसे चला जाता है। बोले अच्छा, मैं देखता हूँ धनराशि का क्या हो सकता है। आप कहते हो हाँ। अब आप सोचते हो कि ये राजा की सेवा में लग जाए। उधर वो व्यक्ति क्या करता है, वो धनराशि का दुरुपयोग करता है और शराबी बन जाता है, शराब पीने लगता है, मदिरा पान करने लगता है। आप सोचते हो यार, कल वो धनराशि लेके गया था, वो कहाँ रह गया, वो तो दिख ही नहीं रहा, है ना? आप उसको ढूंढने निकलते हो। वो व्यक्ति जो है वो अब गायब हो गया है। वो क्या करता है, जगह जगह से शराब खरीदता है, पीता है। आप ही के द्वारा दी गई कृपा को वो दुरुपयोग कर रहा है, एक किस्म से आप ये समझिए। अब एक दिन जो है वो आप राज दरबार के लिए जा रहे हैं, सज धज के, आपने रेशमी कीमती वस्त्र डाले हुए हैं, हीरे मोती जवाहरात के आभूषण डाले हैं। शाम का समय है और आप ये देखते हैं कि आपका वो वाला दास जो था, जो कई दिनों से नजर नहीं आ रहा था, शराब के नशे में धुत होकर इधर उधर बहक रहा है। और वो करते करते वहां पर देखिए, नगर के पास में एक नाली है। नाली आप ये समझिए कि पूरे नगर का जो भी वेस्ट है, मल मूत्र विष्टा कीचड़, वो वहीं पे जाता है हर रोज शाम को। उस नाली में वो जाके गिर जाता है, क्योंकि शराब के नशे में उसको पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। अब आपका दयालु हृदय उस दास को वहां से निकालना चाहता है। आप जानते हो कि अभी शाम का समय हो रहा है, शाम के समय अभी इस नाली में पूरे शहर का, यूँ समझिए कि जो सीवर का गंध है, वो सारा का सारा एक समुद्र की भांति आने वाला है। और ये व्यक्ति अगर वहां से नाले से नहीं निकला, पहले नाले में गंदगी में पड़ा हुआ है, और ये व्यक्ति अगर नाले से अभी नहीं निकल के आया, तो वो जो पीछे से और ज्यादा गंद आने वाला है, उसके वेग में ये बह जाएगा। उस नाली के गंध में तो इसका, यूँ समझिए कि श्वास भर जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, और एक बहुत कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त कर सकता है ना? अच्छा, इसके साथ साथ आपका हृदय उसके अगले जन्म के बारे में भी चिंतित है। आप ये सोचते हो अगर ये व्यक्ति ऐसे मर गया तो वहां गंध में तो इसका शरीर भी नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा तो इसका तो अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगले जन्म में इसकी तो कोई, इसको मनुष्य जन्म भी नहीं है। पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी, कहीं भूत प्रेत ना बन जाए। अब ये याद रखिए कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ये सब सोचें। आप तो अपना ठाट बाट से सज धज के जा रहे हैं किसी भोज में। लेकिन क्योंकि आपका हृदय इतना कारुणिक है, तो आप अपने रेशमी राजसी वस्त्रों का त्याग करते हैं, अपने आभूषण सारे निकालते हैं, और अब उस जीव के रक्षण की इच्छा अपने हृदय में लेकर आप स्वयं उस मल मूत्र विष्ठा की नदी में उतरते हैं और प्रयास करते हैं अपने दास की रक्षा करने का। अब वो जो दास है, वो भाई साहब तो नशे में, होश में होते तो आपको पहचान जाते, आपका आदर सत्कार करते, लेकिन अभी तो आपको पहचान ही नहीं रहे, है ना? उल्टे आपका निरादर कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझे यहाँ से क्यों निकालना चाह रहा है, मैं तो यहाँ बहुत मजे में हूँ। वो तो सोच रहे हैं कि वो स्विमिंग पूल में बैठे हैं, उनको पता नहीं कि वो कहाँ है। अब वो ये भी सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति जो मेरे पास आ रहा है, ये मुझे लूटना तो नहीं चाह रहा, है ना? आप उसके पास जाकर उसके कल्याण की बात बताते हो कि देखो भाई, तुम संकट में हो, तुम निकलो जल्दी करो। लेकिन उसको तो बात ही नहीं समझ में आ रही है। वो हाथ पैर चला रहा है, आपका निरादर कर रहा है, आपसे मारपीट भी कर रहा है। अब आप सोचते हो कि इसका क्या करूं, है ना? इसको कैसे यहाँ से निकालूं? तो आप उसको बोलते हो कि चलो एक काम करो भाई, तुम्हें शराब पसंद है, मदिरा अच्छी लगती है। अब वो व्यक्ति जो है आपकी बात सुनना शुरू करता है। तो उसको तो उस स्थिति में मदिरा जो है वो अमृत के समान लग रहा है। अब क्योंकि उसने आपकी बात सुनना शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे उस नाले से बाहर आना शुरू करता है। ठीक है, आप बोलते हो आओ मेरे पीछे पीछे, मैं आपको मदिरा दूंगा। आप चलते हो, पीछे पीछे आने लगता है। बोलो पक्का दोगे? आप कहते हो हाँ। वो आपको पहचान तक नहीं रहा। अब वो साहब जो है धीरे धीरे गाना गाने लगते हैं कि भाई मुझे और शराब पीने को मिलेगी। गाना गा के वो डांस करने लगते हैं अचानक, है ना?
अब डांस करते-करते वो झूमते हैं तो उनको दिशा का तो ज्ञान है नहीं। वो वापस होके नाले की तरफ मुड़ जाते हैं जहाँ से आपने निकाला था अभी-अभी। आप आगे-आगे चल रहे हैं कि भाई पीछे आ रहा होगा, वो भैया मुड़ के दूसरी तरफ उसका मुँह हो जाता है, उधर ही चलना शुरू करता है गाना गाते-गाते, शराब के नशे में, दिशा का ज्ञान नहीं है। आप सोचते हो अभी तो आ रहा था कहाँ गया? अब आप देखते हो कि वो वापस जा रहा है। अब आप वापस उसमें गंध में उतरते हो, है ना? अचानक आपको एक शोर सुनाई देता है। आप समझ जाते हो कि ये शोर किस चीज़ का है। पूरे नगर का जैसा अभी हमने बात की थी, पूरे नगर का जो सीवर है, मल-मूत्र, कीचड़ जो है, वो उस नाले की ओर शाम को छोड़ दिया जाता है। वो एक सागर की भाँति बहुत वेग से, बहुत द्रुत गति से उधर ही आ रहा है। अब अगर आपने उस व्यक्ति को शीघ्र वहाँ से नहीं खींचा, तो सदा-सदा के लिए समझिए गया। अब आप क्या करते हो? आपके पास कोई रास्ता नहीं है, डेस्परेट मेजर। आप अपने वहाँ पास से एक पानी की बॉटल उठाते हो और उसको बोलते हो, "देखो, देखो शराब मिल गई। तुम्हें दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, ये देखो मेरे पास मिल गई।" अब वो जो है वो अचानक देखता है अब उसको कि अरे! ये तो पीछे से आवाज़ आई। मुड़ के देखता है कि आपने एक बॉटल पकड़ी हुई है, उसको दिखा रहे हो, कह रहे हो कि देखो, देखो मदिरा। तो अब इस व्यक्ति को कोई ध्यान नहीं है कि वो कितने बड़े खतरे में है। उसके खतरे को तो आप देख पा रहे हैं ना, वो व्यक्ति तो होश में ही नहीं है। उसको इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। तो अब उसको मदिरा दिखती है तो वो आपके पीछे-पीछे आता है। अब आप उसको हाथ पकड़कर जल्दी से खींच लेते हो और जैसे आप उसको खींचते हो, पीछे से वो सारा सैलाब के जैसा आता है और ऐन टाइम पे आपने उसको बाहर खींचकर निकाल लिया। अब उसे आप एक सुरक्षित स्थान पर लेके जाते हैं। उसे वहाँ बैठाते हैं, देखते हैं तो गंध से भरा हुआ है। आप अपनी ना फ़िक्र करते हुए उसे अपने हाथों से साफ करने लगते हैं, है ना? उसका नशा धीरे-धीरे उतर रहा है। रात के अंधकार में है, वो आपको अपने जैसे समझ रहा है, वो सोचता है कि ये भी मेरी तरह कोई शराबी ही है, तभी तो मुझे शराब दे रहा था। उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, धीरे-धीरे आप उसे साफ करने लगते हो। अब उसका नशा उतरता है तो सुबह के प्रकाश में वो आपको पहचान पाता है। आस-पास देखता है तो वो समझ में आता है कि मैं कहाँ गिर गया था और मैं तो मृत्यु के काल में चला गया था, मुख में चला गया था और अब वो जानता है कि आपने उसे किस संकट से बचाया है। अब वो सबक सीखता है ना? अब वो आपके पैरों में गिर जाता है और ये कहता है कि आपने हमें बचा लिया। तो ये जो बचाव कार्य है, अब आप ये समझिए असल में इस जगत में भगवान शिव शंकर, पार्वती जी दिन-रात कर रहे हैं, भगवान गौरी शंकर दिन-रात यही कर रहे हैं। हम लोग जो हैं इस माया में पड़े हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति के कीचड़ में हैं, एक जानवर की तरह, निकलना नहीं चाहते। वो इस कीचड़ में उतरते हैं हमें निकालने के लिए, फिर भी हम निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं हमारी इच्छाएँ पूरी करो, हमारी इच्छाएँ पूरी करो। इच्छा पूर्ति के लिए हम क्या-क्या नहीं करते, है ना? अब ये भगवान जो है ये 2 प्रकार की इच्छा पूर्ति करते हैं, है ना? एक है कृपा करते हैं यहाँ पे, एक है सकपट कृपा और एक है निष्कपट कृपा। सकपट कृपा में ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि ये गन से बाहर निकलेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं आओ हम तुम्हें शराब देंगे, हम तुम्हें खाने की वस्तु देंगे, कुछ लालच देके वहाँ से निकालते हैं। और वो व्यक्ति जो इस नाले से निकलने के बाद इनको पहचानता है, इनके पैरों में गिर जाता है और ये कहता है कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। वो कृपा नहीं जो मेरा हृदय आपसे माँग रहा है, वो कृपा जो आपका हृदय मुझे देना चाह रहा है, उसे कहते हैं निष्कपट कृपा। जब वो कृपा माँगते हैं, तो भगवान की शक्ति जो है वो भगवान की भक्ति देती है। भगवान की जो शक्ति है, इसे ही हम इस जगत में भगवान गौरी शंकर के नाम से जानते हैं। इसे ही देवताओं के देवता आप ये देखते हैं ना कितने करोड़ों देवी-देवता हैं। इस शक्ति को ही सारे देवता जो हैं वो महादेव के नाम से जानते हैं। महादेव का ये मतलब नहीं है कि देवताओं में कोई है। महादेव का मतलब है देवताओं के ऊपर हैं। जब भी देवताओं पे कोई संकट आता है तो महादेव के पास जाते हैं। इनको ही एक ऐसी योनि में फँसे हुए लोग जो भूत, प्रेत, पिशाच चुड़ैल इन सब सारी उसमें योनियों में फँसे हुए हैं, वो लोग इनको भूतनाथ के नाम से जानते हैं। ये वहाँ भी उतर के उनका भी कल्याण करते हैं, उनको भी खींच के लाते हैं। नाम ही शिव है। शिव का अर्थ है मंगल, शिव का अर्थ है शुभ, है ना? ये वही इनमें इनका सामर्थ्य देखिए, जगत के कल्याण के लिए जब भागीरथ महाराज जो है गंगा को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो अब ऊपर से करोड़ों समुद्र से गिर रही है गंगा जी। इतनी गति से आ रही है, तीव्र गति, द्रुत गति कि अगर आके वो पृथ्वी से टकराई, आप ये समझिए कि गंगा जी जब पूरे प्रबल से निकलती है, गंगोत्री से, कितने वेग से निकलती है और आप उसमें अगर एक फुटबॉल फेंक दें, तो कैसे फुटबॉल को खींच के ले जाएगी? उसको फुटबॉल मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से अब सबको फ़िक्र ये है कि गंगा जी को तो ये ला रहे हैं, जो धरती है वो तो एक बॉल की तरह टूट जाएगी, इधर-उधर हो जाएगी। तो उसको कैसे गंगा का जो वेग है, उसको कैसे कौन हू विल ब्रेक द फॉल उसको कौन धारण करेगा?
तो सबको पता है कि इस जगत के जीवों का जो मंगल है, जो शुभ है, वो शिव जी कर सकते हैं। तो शिव जी के चरणों में जाके प्रार्थना होती है। शिव जी कहते हैं, "ओके, नो प्रॉब्लम। आइए, मैं गंगा को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ।" लोग तो देवी-देवता तो ये भी सोचते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा? जो गंगा जी हैं, क्योंकि भगवान के चरणों को छू कर निकली हैं, तो भगवान के सबसे बड़े भक्त परम वैष्णव शिव जी जो हैं, उसे बड़े प्रसन्नता से अपने मस्तक पर धारण करते हैं, है ना? वो ये सोचते हैं, अरे भगवान का अभिषेक है, भगवान का चरणाभिषेक है। उसको अपनी मस्तक में पूरा ले जाते हैं, पूरी जटाओं में घुस जाती है। अभी वो गंगा जो लग रहा था कि कैसे शिव जी धारण करेंगे, अब दिखनी बंद हो गई है। शिव जी की जटाओं में चली गई है। भागीरथ जी को जाके प्रार्थना करनी पड़ती है कि अम, शिव शंकर भोलेनाथ, आप थोड़ा-सा गंगा जी को प्रवाहित कीजिए। तो अपनी एक जटा छोड़ते हैं, तो उसकी जो गति है, आप यूँ समझिए गंगोत्री से उतनी गति से गंगा जी निकलती हैं। हुँ? चंद्रमा को धारण करते हैं, सोचते हैं कि मेरे प्रभु ने तो अपने नाम में चंद्र रखा है, रामचंद्र, तो मैं इनको क्यों ना अपने मस्तक पर धारण कर लूँ, है ना? सब भक्तों को आशीर्वाद देने में है आशुतोष। जैसे हमने अभी कहा कि सकपट कृपा करते हैं जब हम अपनी मर्ज़ी से भगवान से माँगते हैं। तो भी हमें उस कीचड़ से निकालने के लिए, उस गंध से बचाने के लिए, हमारा अगला जीवन सुधारने के लिए, एक क्षण को वो हमारे लेवल पर आकर हमें पकड़ के वहाँ से निकालने के लिए क्या-क्या नहीं करते। दूसरी बात है निष्कपट कृपा। निष्कपट कृपा में हम जब उनके चरणों में गिर जाते हैं, तो भगवान देखते हैं कि अरे ये जीव तो पीड़ित है, कष्ट में है। कैसे 3-3 कष्ट इसके पीछे पड़े हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। इसकी रक्षा करने के लिए फिर भगवान जो है, भगवान भोलेनाथ अपना त्रिशूल उठाते हैं। त्रिशूल आप क्या समझते हैं? त्रिशूल के 3 फल किस लिए हैं? त्रिशूल के 3 फल जो है, जो दुर्गा जी के पास त्रिशूल है, दुर्गा जी कौन है? पार्वती जी। पार्वती जी कौन है? इटर्नल कंसोर्ट ऑफ शिव जी, भगवान की शक्ति है ना? तो जो दुर्गा जी हैं, वो इस संसार के लोगों को अपने त्रिशूल से उनको पीड़ित करती हैं कि तुम इस संसार में जो है आराम से बैठे हुए हो, वहाँ भगवान तुम्हारे विरह में बैठे हुए हैं, जागो तुम। तो इनको जगाने के लिए आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक जो है कष्ट देती हैं। दुर्गा जी का मतलब ये हुआ कि ये संसार जिसमें हम आके गिर गए हैं और जहाँ से हम निकलना नहीं चाह रहे, हमने इसको जेल बना रखा है ही जेल, दुर्ग की भांति। दुर्ग मतलब किला। उसकी इंचार्ज कौन है? दुर्गा जी। तो दुर्गा जी हमें जगाने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि ये जेल है जेल, इसको तुम 5 स्टार होटल समझ के मत बैठो। हमें 3 प्रकार के कष्ट देती है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, आगे भी कभी समय आएगा तो करेंगे। लेकिन जो शिव जी का त्रिशूल है, वो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जो हमारे कष्ट हैं, उनको शिव जी अपने त्रिशूल से दूर कर देते हैं। हुँ? दूर करने के लिए उनको कई बार क्या-क्या नहीं करना पड़ता। जैसे हमने कहा ना, कई बार तो उनका इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है उनकी, क्योंकि भगवान उनको ऐसी-ऐसी सेवा दे देते हैं, शिव जी कहते हैं, "क्या कर रहे हो आप?" है ना? लेकिन भगवान ये कहते हैं कि ये कार्य आपके अलावा कोई कर नहीं सकता। हुँ? जब भगवान यहाँ पर आए अभी कलयुग में तो भगवान एक ही बार आते हैं कल्प में ना। चैतन्य महाप्रभु बनकर जब वो आए हैं, तो शिव जी के उन्होंने अम, उनकी जो उनका गान करते हुए, उनकी जो गरिमा है उसको बताते हुए कहा है कि वो कैवल्यनाथम है। कैवल्यनाथा कैसे हैं? है ना? कैवल्यनाथ मतलब आप यूँ समझिए एक प्रकार से निराकारवादी, जो ये कहते हैं कि भई हमें भगवान के साथ विलीन होना है। ऐसे-ऐसे लोग हैं, उनके पास भी शिव जी पहुँच जाते हैं, जैसे शंकराचार्य का रूप लेके आ गए। शंकराचार्य जी कौन है? शिव जी स्वयं है, शंकर स्वयं है। वहाँ पे वो पाठ पढ़ाते हैं और धीरे-धीरे किसी को पता भी नहीं लगता कि किस प्रकार से वो भगवान की ओर भेज देते हैं। ऊपरी दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। लेकिन ये सिद्धांत भी उन्होंने देखिए, करुणा की मूर्ति हैं, तो अलग-अलग रंग-ढंग के जीवों को पकड़ के अंत में उन सबको अपने ही रंग में रंग देते हैं। कहा तो उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, है ना? तो व्यक्ति कई बार ये सोचने लगता है अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये है कि मैं ये ब्रह्म हूँ, है ना? ब्रह्म का मतलब ये है परम ब्रह्म हूँ। लेकिन जो शिव जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं हम अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है आई एम अ सोल, स्पिरिट सोल, भगवान का अंश हूँ। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, ममैव अंशे जीवलोके जीवभूता सनातना। तो जब वो ये कहते हैं तत्त्वमसि, है ना? तो ये कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना? तो शिव जी ये कह रहे हैं कि तुम भगवान के हो।
तो जब वो ऐसे-ऐसे कह रहे होते हैं तो शिव जी उनको इंटरप्रेट करते हैं भगवान को कि भगवान ये भी आपका भक्त है, आप इसको गलत मत समझना। इसको अभी ठीक-ठीक मीनिंग नहीं पता लेकिन ये आप ही के बारे में कह रहा है, ये आप ही को मिस कर रहा है भगवान, इस पे कृपा कर दो। हुँ? तो शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया जो अद्वैतवाद है वो भी इट्स नॉन डिफरेंट देन भगवान। हुँ? अच्छा, शंकराचार्य जब जा रहे थे तो जाने के समय उनकी जो जाने से पहले उनकी जब माताजी इस संसार को छोड़ रही थी तो माताजी ने शंकराचार्य जी को कहा कि शंकराचार्य जी पहुँचे उस समय और उनकी माँ की जो अंतिम इच्छा थी वो ये थी कि भई आप मुझे आपके हृदय के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है वो मेरे आगे प्रकट कीजिए। तो शंकराचार्य ने देखा कि आस-पास उनके शिष्य बैठे हुए थे, तो उन्होंने पहले एक जेनेरिक बात करनी शुरू की। माँ ने कहा कि नहीं, तुम अपने हृदय की बात मुझे नहीं खोल रहे हो। तो फिर शंकराचार्य ने जितने भी वो शिष्य थे उनको वहाँ से जाने की आज्ञा दी और उसके बाद माँ के साथ बैठकर उन्होंने कहा, "माँ, अब मैं तुम्हें भगवान के जो रूप, गुण अ, नाम, वो लीला है, वो मैं आपको सुनाता हूँ।" और उन्होंने बैठ के राधा-माधव के नाम, रूप, गुण, लीला उनको बताई। जाने से पहले शंकराचार्य जी बोल के गए, उनका अंतिम संदेश क्या है? भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। तो अभक्त समाज भी जो अभी तो भगवान को मानना ही नहीं चाहता, उनको देखिए अज्ञान तो है ही है, लेकिन अज्ञान के पीछे छुपा हुआ उनका स्वार्थ है। वो चाहते नहीं कि वो ये समझें कि उनसे ऊपर भी कोई है। तो ऐसे भक्त समाज को सुधारना कितना कठिन कार्य है। लेकिन उनको भी धीरे-धीरे, शनैः-शनैः किस प्रकार से भगवत भक्ति के मार्ग पे डालते हैं अ, ये कार्य तो देखिए शिव शंकर भोलेनाथ से बेहतर कोई कर नहीं सकता। और इतनी करुणा, इतना प्रेम इनके अंदर आया कहाँ से? देखिए कोई व्यक्ति प्रेम दे रहा है तो उसके पास कोई वस्तु होगी, तभी तो वो दे पा रहा है ना। उसका कारण क्या है? अब हम वापस चलते हैं। हमने देखा कि भगवान जो है इस तरफ से राधा रानी निकली। हमने कहा बलदेव प्रभु की हमने बात की, राधा रानी पे बाद में आएँगे। अब हम राधा रानी पे चलते हैं। राधा रानी जो है, उनकी भी कुछ प्रकाश की किरणें जो हैं वो भगवान को सुख देती हैं। जैसे कि गोपियाँ, राधा रानी की सखियाँ, मंजरियाँ ये सब जो है भगवान को अलग-अलग सुख देती हैं। तो वहाँ पर भी एक गोपी है, गोपी रूप में जो है गोपेश्वर महादेव जिनको हम वृंदावन में पूजते हैं, वो वहाँ पर गोपी रूप में है। तो गोपी जो है आप ये समझिए कि सारी गोपियाँ वो भगवान की भक्ति की ध्वजा हैं, पताकाएँ हैं। तो उनके मन में तो किसी भी जीव के प्रति एक ऐसा करुणा भाव है, जिसको देखें भगवान की भक्ति दे दें, जिसको देखें भगवान की भक्ति दे दें। वो ये भी नहीं जानते कि जो व्यक्ति है वो भगवान की भक्ति ऐसे भी जीव हैं जो भगवान की भक्ति नहीं लेना चाहते। लेकिन उनका हृदय उसको देखता ही नहीं, वो तो सोचते हैं जिसको देखे दे दे बस भक्ति दे दे। तो इनके अंदर ये सारी करुणा इसलिए आ रही है क्योंकि ओरिजिनल स्वरूप में ये गोपेश्वर महादेव हैं, ये गोपी हैं, है ना? और फिर हम देखते हैं कि नीचे आके जब हम सृष्टि के विस्तार की बात करते हैं तो वहाँ पे सदाशिव लोक में रहते हैं, सदाशिव बनकर। उसके बाद जब कर्णोदक्षाय विष्णु इतने सारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में पहुँच जाते हैं कि एक-एक जीव को मैं भगवान के प्रेम से सराबोर कर दूँ। ऐसे लोग भी जो अभी हमने एग्ज़ाम्पल के थ्रू सुना ना, ऐसे लोग भी जो नाली में गिरे हुए हैं, उनको स्वयं नाली में उतर कर उनको खींच-खींच के वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। और वो ये कहते हैं नहीं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। है ना? अब वैसे हमारे जैसे व्यक्ति हो तो इतना क्रोध आए कि उसकी पिटाई कर दें वहाँ पे। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ क्या करते हैं उसको प्यार से समझाते हैं, बोले हाँ, हाँ, सब दूँगा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इस कार्य के लिए एक बार उन्होंने भगवान कृष्ण से ये कहा था कि चलो मैं आपका कार्य करूँगा लेकिन एक वरदान दो मुझे कि इस संसार में मेरी पूजा आपसे भी ज़्यादा होनी चाहिए, मेरे मंदिर आपसे भी ज़्यादा होने चाहिए। भगवान हैरान हैं, बोले अब इनको मना तो कैसे करूँ? बोले ठीक है, लेकिन ये आपने क्यों पूछा बताओ, बताओ? तो वहाँ पे शिव जी कहते हैं कि देखिए आपकी जो करुणा है ना, वो आपकी भक्ति देने में थोड़ी-सी देर कर देती है क्योंकि आप सोचते हो कि वो अधिकारी हैं या नहीं है। लेकिन मैं जाके उनको अधिकार बना देता हूँ, है ना? ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये सब सारा इन्होंने अपने गुरु से सीखा है। इनके गुरु कौन है? स्वयं भगवान संकर्षण है। संकर्षण जी कौन है ना? इस बात को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल क्विकली उठाते हैं। समय जो है उसकी सुई धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रही है। तो संकर्षण जी आप यूँ समझिए लक्ष्मण जी, ठीक? जब भी भगवान आते हैं उनके साथ उनके भाई बन के आ जाते हैं। जब भगवान कृष्ण रूप में आए तो बलराम जी बन के आ गए, जब राम बनकर आए तो लक्ष्मण जी आ गए। भगवान स्वयं आए हैं गौरंगा महाप्रभु तो उनके साथ नित्यानंद प्रभु आए हैं। अब लक्ष्मण जी का एग्ज़ाम्पल आज के लिए हम ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। लक्ष्मण जी जो हैं वो ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते हैं जिनसे भगवान की जो महिमा है वो प्रकाशित हो, भगवान की जय-जयकार हो।
जैसे के लिए एक सेटिंग है, जनक महाराज की सभा है, वहाँ पे स्वयंवर का आयोजन किया गया है। सब सारे राजा जो हैं आके बैठे हैं, लेकिन किसी से भी वो धनुष जो है उठ नहीं रहा। रावण भी आके चला गया, उससे हिला ही नहीं। हिलेगा कैसे? भगवान शिव शंकर का धनुष है पिनाक, और शिव शंकर स्वयं धनुष में आके बैठे हैं। बोले उठा के दिखाओ, कौन उठा सकता है? हिला भी नहीं पाया कोई। वहां पर जब जनक जी महाराज ये कहते हैं कि लगता है ये धरती जो है वीरों से खाली हो गई है, तो अब लक्ष्मण जी देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अरे कमाल है, मेरे भैया यहाँ बैठे हुए हैं, स्वयं भगवान राम जी बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं वीरों से खाली हो गई है। तो उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनकी इच्छा होती है कि वो स्वयं आगे बढ़कर भगवान की जो महिमा है वो प्रकाशित करें। हजारों राजा बैठे हैं भाई सभा में, सबको पता होना चाहिए कि मेरे भैया कौन है। तो जनक जी बोले जा रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि क्या, अब देखिए, सुन तो भगवान राम स्वयं भी रहे हैं, लेकिन उनकी एक मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में आए ना, तो एक मर्यादा है कि जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, गुरु जी कहेंगे तभी कुछ करूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं छोड़ो गुरु जी को, मेरे भैया स्वयं भगवान यहाँ बैठे हैं और ऐसी ऐसी बातें हो रही है, गुरु जी तो समय लगाएंगे। गुरु जी को समय लगाने देते ही नहीं लक्ष्मण जी, तो उठ के खड़े होते हैं और महाराज जनक को कहते हैं सुनो जनक। महाराज भी नहीं बोलते, बोले जनक कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो अब सभा के बीच में आ गए लक्ष्मण जी। जब लक्ष्मण जी ने कहा, पूरी सभा जो है लक्ष्मण जी को टुकुर टुकुर देख रही है। बोले ये तो एकदम बालक दिखते हैं, किशोर अवस्था में, ये कैसी बातें कर रहे हैं, जनक को इस प्रकार का संबोधन कर रहे हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं? वो पूरी सभा में घूम घूम के कहते हैं कि अरे, जिस सभा में रघुकुल वंश के जो राजकुमार बैठे हों, वहां पे ऐसे वचन किसी को शोभा नहीं देते, है ना। और इशारा करते हैं राम जी की ओर। सारे लोग अपनी अपना सर आगे करके देखने लगते हैं, कौन है भाई, रघुकुल वंश के कौन बैठे हैं जिनकी ओर ये देख रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि ये धनुष क्या है? ये धनुष तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे भैया मुझे अलाउ करें तो मैं इस धनुष को उठाकर और भागता चला जाऊं, जॉगिंग पे निकल जाऊं, पूरा घूम के आ जाऊं। सब लोग देखते हैं, जब उन्होंने कहा अगर मेरे भैया आज्ञा करें तो, सारे आगे देखते हैं भैया कौन है। उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं अगर मेरे भैया आज्ञा करें तो ये धनुष तो चीज क्या है, जिस पृथ्वी पे ये धनुष रखा है उसको मैं गेंद की तरह खेलते खेलते इधर से उधर निकल जाऊं, कई ब्रह्मांडों का चक्कर लगा के आऊं। तो सब लोग सोचते हैं अब ये कौन है, वो कहते हैं अगर मेरे भैया कहें तो। सब सारे देखते हैं भैया कौन है, भैया कौन है। तो इस प्रकार की लीलाओं से जो है वो भैया का जो अम, की जो महिमा है उसको प्रकाशित करते हैं, कि इतने बल के स्वामी होते हुए भी किस प्रकार से धीर धारण किए हुए हैं, किस प्रकार से आराम से वहां ग्रेसफुली बैठे हुए हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो मर्यादित है। लक्ष्मण जी कहते हैं आप नहीं उठोगे तो मैं उठूंगा। तो वो गुरु जी को मजबूर कर देते हैं, कि गुरु जी कहते हैं कि राम अब आप उठो और जनक जी के हृदय को संतोष दीजिए, इस धनुष का भंजन कीजिए। वो लीला तो चले आपने सुनी है, मैं तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि इसी प्रकार से शिव जी भी यही करते हैं अपने। अब अच्छा, शिव जी का जो लॉजिक है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को ये इन के इन प्रकार भगवान के चरणों में स्थापित करना है, उनको वहां तक लेके जाना है, चाहे कैसे भी हो। जो लोग आप ये समझिए कि रजोगुण में होते हैं, उनको थोड़ा वर दे देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जाते हैं शिव जी की पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए, उनसे कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को मना नहीं करते। पतित से पतित जीव आ जाए उसको मना नहीं करते। जो एकदम घोर पतित ही जीव आ जाए उसको, उसको देखो क्या कमाल करते हैं वो। ऐसा जीव जो भगवान से पूरा ही विमुख हो गया है, उनको ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं कि वो उनकी दुष्टता में थोड़ी वृद्धि हो जाए, और वृद्धि होकर भगवान को स्वयं आना पड़े उनका उद्धार करने के लिए। अब भगवान तो जिसको मारेंगे उसको भी तारेंगे ही, भगवान किसी को मारते तो है नहीं, वो तो तारते हैं। और वो व्यक्ति क्योंकि भगवान शिव के पास गया था वर लेने के लिए, तो भगवान जो शिव जी हैं वो देखिए दो कार्य यहाँ करते हैं। एक तो उस जीव का कल्याण कर दिया, क्यों, उसको भगवान के आगे लाके रख दिया। जिसने भगवान के दर्शन कर लिए उसके पास अब बचा क्या, उसका तो फिर कल्याण ही कल्याण हो गया। और इसके साथ साथ वो सबको ये दिखा रहे हैं कि देखो भैया, जिसको मैंने बड़े बड़े वर दिए हुए थे वो भी भगवान के आगे टिक नहीं पाया, इसका मतलब भगवान की महिमा जो है मेरी महिमा से कितनी कितनी ऊपर है। बड़े सारे कार्य करते हैं। देखिए प्रलय आने पर पूरे पूरे संसार को विध्वंस कर देते हैं। हम्म? अभी हमने सुना कि किस प्रकार से वो इस जगत में आते हैं, अपनी शक्ति के साथ, दुर्गा जी के साथ, पार्वती जी के साथ आते हैं, जीव शक्ति काल शक्ति को लेके आते हैं। तो इस प्रकार से वो पूरे संसार के माता पिता हुए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब शिव और पार्वती जी वहां पे कैलाश में हैं, तो बाल गणेश का वो सर उतार लेते हैं। वो कहते हैं अरे, इसने मुझे रोका, इसका मैं सर काट लेता हूँ। क्यों? गणेश जी तो पहले से हैं। गणेश जी को अपनी टीम में लाने के लिए वो एक ऐसी लीला करते हैं जिससे सब लोगों को लगता है अरे अरे, गणेश जी ने ये कैसा किया।
भगवान तो कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन सॉरी, शिव जी ने ये क्यों किया? इसका मतलब शिव जी को क्रोध आ गया? शिव जी को क्रोध नहीं आता। शिव जी के मन में तो प्रेम करुणा का सागर है। सागर की भी क्या मतलब, कैसे उसकी लिमिट बताएं? अथाह अथाह प्रेम है। जिसको देंगे वो भगवान का प्रेम ही देंगे। लेकिन इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब गणेश जी को अपनी टीम में ले आए, है ना? क्यों? गणेश जी को सारे उन्होंने वो दिलाए, वरदान वगैरह दिला दिए। लोगों को का ध्यान गणेश जी की तरफ आकर्षित कर दिया कि ये आपके जो विघ्न है वो हटा सकते हैं। अब उनको भी पता है, गणेश जी को भी पता है। इनसाइड स्टोरी ये है कि गणेश जी जो है विघ्न हटाने की अपनी सारी शक्ति जो है भगवान नरसिंह से प्राप्त करते हैं। लेकिन उनको अपने पास रख लिया कि भैया ये हमारे पास होने चाहिए, ताकि लोग एक बार हमारी फैमिली को अप्रोच करना शुरू करें, फिर तो हम उनको पकड़ कर और भगवान की सेवा में लगा देंगे। हुँ? ये वो हैं जो भगवान के ध्यान में जब होते हैं और इनका ध्यान भंग करने के लिए कामदेव आते हैं, तो अपनी तीसरी आँख खोल के कामदेव को भस्म कर देते हैं। इससे पता लगता है कि इन पे काम का कोई प्रभाव नहीं है। और ये वो हैं जो भगवान के मोहिनी भगवान से ज़िद करते हैं कि आप अपना मोहिनी अवतार मुझे भी दिखाइए, और मोहिनी अवतार को देखकर उसके पीछे-पीछे भागने लगते हैं उसके दीवाने होकर, और अपना तेज जो है वो स्खलित कर देते हैं दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भगवान के जो अवतार हैं, वो शिव को भी मोहित कर सकते हैं। अब ये जो तेज स्खलित हुआ है भगवान का, ये हमने सुना। हमारे देखिए राम कथा के जो मेंबर्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रुप हैं, हमारे कई ग्रुप हैं हमारी टीम के, जिसमें अलग-अलग प्रकार की कथाएँ होती हैं। जैसे कि चैतन्य भागवत, हमारे जो मंगल करने के लिए ग्रंथ प्रकट हुए हैं, उनकी क्लासेस चल रही हैं। आप सब लोगों को इन्विटेशन है अगर किसी ने जॉइन करना हो। श्रीमद् भगवत गीता की हमारी क्लासेस चलती हैं। अभी एक राम कथा की का ग्रुप चल रहा है। तो राम कथा में हमने सुना था कि किस प्रकार से ये जो भगवान का तेज था, इसे सप्त ऋषियों ने मंत्र के माध्यम से अंजना जी के कर्ण में डाल दिया था, कान में डाल दिया था, और हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन भगवान की सेवा के लिए आ गए। एक-एक लीला जो इनकी है, वो केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए ही बनी है। इनके पास इससे तो अधिक कुछ है ही नहीं ना। और देखिए क्या, अच्छा ये तो बात होगी सेवा, बलिदान क्या-क्या करते हैं। आप सुनेंगे हैरान हो जाएँगे। मैं आपको एक छोटे-छोटे 2 जो है लीला वो सुनाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग मेरे पे थोड़ा-सा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि समय की सीमा के रहते-रहते जो गुरुजी मेरे से सेवा लेना चाहते हैं, वो मैं कर पाऊँ। क्योंकि देखिए समर्थ होना भी एक बात है और असमर्थता के साथ कथा करना ये केवल गुरुजी के आशीर्वाद से ही संभव है। वो भी एक अव्यवस्थित व्यक्ति मेरे जैसे के लिए। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद के सामर्थ्य से ही वो संभव होगा। चलिए, मैं जो दिमाग में बात आई थी वो मैं भूल ना जाऊँ। सती जी की मैं आपको कथा बताना चाह रहा था कि सती जी जो हैं बाल्यकाल से ही दक्ष जी के यहाँ जाके वो जन्म लेती हैं। हमें ये सिखाने बताने के लिए कि कितने भी संकट आएँ, हमें अपने जीवन में अगर पति जैसे एक सती जी क्योंकि एक नारी के रूप में हैं, तो बता रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि जो पति है वो भक्त होना चाहिए, है ना? तो ये सिखा रही हैं, बाल्यकाल से ही शिव जी की भक्ति करती आई हैं। शिव जी उनसे प्रसन्न हुए, उनको वरदान दिया कि ठीक है मैं वर के रूप में आपको प्राप्त होऊँगा। अब स्वयंवर रख दिया उनके पिताजी ने, दक्ष प्रजापति ने स्वयंवर रखा, और क्योंकि शिव जी से वो लाइक नहीं करते शिव जी को, तो बाकी सब देवी-देवताओं को बुला लिया। उनको बोला कि इनमें से किसी के गले में आप माला डाल के विवाह कर लीजिए। वो कह रही है शिव जी कहाँ हैं? शिव जी कहाँ हैं? शिव जी आए नहीं, बुलाया नहीं। तो अब सती जी जो है वो बेचारी सोच रही है, मैं आपको इनके जो बलिदान है उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि शिव जी सोच रही हैं कि मैं क्या करूँ? ओह सॉरी, सती जी सोच रही हैं कि मैं क्या करूँ? शिव जी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ये सोचते-सोचते अब उनका जो हृदय है वो बिल्कुल विरक्त हो जाता है। वो कहती है कि जहाँ पर शिव जी नहीं है, वहाँ पर मैं विवाह नहीं कर सकती, मैं तो इस देह को त्याग दूँ तो अच्छा है। और जो वरमाला है वो ये कहते हैं कि शिव जी, मैंने आपके वचन पर विश्वास करके मैं यहाँ आई थी कि आप यहाँ पर प्रकट होंगे, मुझे अपनी शरण देने के लिए। आप अगर यहाँ पे नहीं हैं, तो ये माला मैं किसी के गले में नहीं डालूँगी, नहीं डालूँगी, नहीं डालूँगी। ये माला या तो आपके गले में जाए और आप मेरे वर बने, या फिर ये जो माला है, ये फांसी का फंदा बन के मेरे गले में आ जाए। ऐसा कह के शिव सती जी जो है, भरी सभा में जो जयमाल है उसको हवा में उछाल देती हैं। और देखिए क्या चमत्कार होता है। जैसे वो हवा में माला उड़ती है, सब लोग ऊपर देख रहे हैं और देखते हैं अचानक वहां पर शिव जी प्रकट होते हैं, है ना? अपनी मुद्रा लेके शिव जी प्रकट हैं, जो माला है सीधा उनके गले में गई है। सती जी ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया है। शिव जी ने सती का वरण किया है पत्नी के रूप में।
तो ये देखिए कितने विरोधों के बाद इनका विवाह हुआ, फिर भी दक्ष प्रजापति नहीं मान रहे थे, वो एक अलग से लीला है, उनको समझाया गया, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, विवाह पूर्ण हुआ। उसके बाद हमें ये बताने के लिए देखिए हमने बात की थी कि आज की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ। अब ये श्रद्धा और विश्वास आप तुलसी जो राम कथा हमारा ग्रुप चल रहा है, उसमें शुरू-शुरू में हमने यही एक्सप्लेन किया था। बहुत कृपा हुई, कितनी सुंदर कथाएँ हैं हमारे साथ तो जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हम अन्याय कर आज भी हम अन्याय कर रहे हैं। शिव तत्व इतना विशाल है, इतना प्रबल है कि हमारे जैसा व्यक्ति इतने कम समय में क्या बोले और क्या ना बोले। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान की जो करुणा है उसकी कोई सीमा नहीं है, हम प्रयास ये करते हैं कि हम इतना समझ जाएँ कि शिव जी और पार्वती जी, सती देवी हमारे लिए कितने बलिदान दे रहे हैं। उस बलिदान को समझते हुए अगर हम उनके निर्देशों का पालन करना शुरू करेंगे, तो ये समझिए आज हमने शिवरात्रि के व्रत का पालन किया। तो चलिए आगे चलते हैं। सती जी हमें ये बताने के लिए कि जब भगवान की कथा हो रही हो, तो सुनने में भगवान की लीला जो है कई बार आश्चर्यचकित कर देती है। भगवान की लीला तो आश्चर्यचकित करेगी क्योंकि भगवान ने पहले तो देखिए इस जगत का निर्माण कर दिया, जीवों को डाल दिया, सब सारा कर दिया। अब उन्होंने कहा कि इनको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। मेंटेनेंस की बात आती है तो वहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। एक है विश्वास और दूसरा है अविश्वास। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखना ही नहीं चाहता, भगवान का ये कर्तव्य बन जाता है कि उसके अविश्वास के लिए भी कुछ मेंटेनेंस दें, अविश्वास को भी पोषित करने के लिए कुछ दें। इसलिए भगवान की लीला इतनी आश्चर्यचकित हो जाती है कि जो भगवान का विश्वास नहीं करना चाहता, वो ये कहता है असंभव, ये तो संभव है ही नहीं। ये जो भगवान कर रहे हैं इसको मैं नहीं मानता। मैं ही बिकम्स अपसेट भगवान की लीला की वो वंचना करने आलोचना करने लगता है। ये लोग हुए अविश्वास वाले और जिनको भगवान विश्वास रखते हैं, उनके विश्वास का जब पोषण करते हैं भगवान, तो उनको ये कहते हैं जी, 1 सेकंड दीजिएगा। सॉरी। जी, हम ये कह रहे थे कि जिनको भगवान जो भगवान में विश्वास रखते हैं, उनको भगवान इतना विश्वास उनको पोषित कर देते हैं कि भगवान की जो लीलाएँ हैं, जो आश्चर्यचकित कर देने वाली लीलाएँ हैं, उनके पीछे भी उनको बहुत आनंद आता है। अब जब हम ऐसी लीला सुने जिसमें भगवान वो कार्य कर रहे हैं, जो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम किस प्रकार से उसको ग्रहण करें, ये सिखाने के लिए सती जी और शिव जी जो हैं, वो मिलकर एक लीला रचते हैं। है ना? लीला में क्या होता है, शिव जी बोलते हैं सती जी को कि चलिए, चलिए हम कुंभज मुनि के आश्रम में जाके उनसे कथा सुनेंगे भगवान राम की। सती जी कहती हैं, "अरे! कथा तो आपसे बढ़िया कौन करता है, फिर हम वहाँ क्यों जा रहे हैं?" शंकर जी कहते हैं, "चलिए, चलिए आपको सत्संग का प्रभाव नहीं पता, बहुत अच्छे भक्त हैं, उनके सानिध्य में हमें भक्ति का संचारण होगा, चलिए।" उनको लेके वहाँ पे आते हैं। तो उनको लेके जब वो वहाँ पे आते हैं, तो फिर कुंभज मुनि उनका बहुत स्वागत करते हैं। उनका आदर-सत्कार करते हैं। सती जी सोचती हैं, "अरे! ये हमारा इतना आदर-सत्कार कर रहे हैं, नॉर्मली तो जो कथावाचक होता है, उसका आदर-सत्कार होना चाहिए। लगता है कथावाचक कुछ ख़ास है नहीं। शिव जी किसी को भी बढ़ा-चढ़ा के बोल देते हैं।" तो ये विचार करके वो वहाँ बैठ तो जाती हैं, लेकिन वो जो कथा है, वो उसको ठीक से सुनती नहीं है। तो अब सुनती नहीं है, तो उनसे एक किस्म से अपराध हो जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं हमें बताने के लिए कि जब वो गए, इसी बारे में तुलसीदास जी की कलम ये लिखती है कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहीं, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो ये कह रहे हैं कि त्रेता युग का समय था, शंभु गए कुंभज ऋषि के आश्रम में और उनके संग कौन था? वो कहते हैं कि संग सती जग जननी भवानी। है ना? सती जी की प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे हैं सती जग जननी जो इस जगत की माता है, भवानी शिव जी हैं भव और उनकी पत्नी भवानी। कहते हैं पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो जो कुंभज जी थे उन्होंने उनकी आरती उतारी और समझ गए कि इस जगत के ईश्वर हैं ये। ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर। ईश्वर भगवान से अलग है। तो चलिए उसके बाद तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि कुंभज मुनि ने कथा सुनानी शुरू की, लेकिन अभी हमने सुना कि सती जी के मन में तो संदेह आ गया कि भई ये तो कोई खास वक्ता है नहीं इसलिए वो सुन नहीं रही। और तुलसीदास जी ने ये बात देखी और उन्होंने लिखा कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। इसका मतलब सुनी महेश, शिव जी ने तो सुनी, सती जी के बारे में उन्होंने लिखा ही नहीं कि उन्होंने सुनी कि नहीं सुनी। हुँ? अब जब उन्होंने ये नहीं सुनी
तो फिर अगली बात आई कि वो सुनकर वहाँ से कुछ दिन वहाँ पे वो रहे और जब चले तो तुलसीदास जी ने शिव जी का और सती जी का जो संबंध था वो विच्छेद कर दिया। उन्होंने कहा कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरि ना था। भगवान राम की कथा सुनते रहे वहाँ पे, शंकर जी वहाँ कुछ दिन रहे। उसके बाद मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, त्रिपुरारी मतलब शंकर जी ने मुनि के साथ विदा मांगी कि आप मुझे जाने दीजिए, बाय बाय। चले भवन संग दक्ष कुमारी, इसका मतलब किसके साथ गए? दक्ष कुमारी के साथ गए। अरे जब आए थे तब तो तुलसीदास जी कह रहे थे कि संग सती जगजननी भवानी, और अब उन्होंने कह दिया चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो जब उन्होंने कहा था भवानी जग जननी, तो इसका मतलब है शिव जी के साथ रिश्ता है ना, शिव जी भव हैं तो उनकी पत्नी भवानी है। शादी के बाद जो पत्नी की पहचान है वो पति से है। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने रिवर्स गियर लगाया और बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी, की दक्ष कुमारी उनके साथ गई है। इसका मतलब ये है यहाँ पर सती जी ने क्योंकि भगवान की कथा में विश्वास नहीं रखा, संत का आदर नहीं किया, उस कथा का ठीक से श्रवण नहीं किया, इसलिए वो उस कथा को समझ नहीं पाई। जो व्यक्ति ऐसा करता है कि भगवान की कथा का निरादर करता है, भगवान की कथा को सुनता नहीं है, शिव जी उससे अपना संबंध जो है विच्छेद कर देते हैं, अपना संबंध तोड़ देते हैं। फिर क्या होता है आगे सुनिए। आगे चलते हैं तो ये वही समय है जहाँ पे त्रेता युग है। भगवान राम अपनी लीला कर रहे हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि छाया सीता जो है वो रावण जी को ले गए हैं और राम जी वन वन में उनको ढूंढते हुए घूम रहे हैं। तो अब सती जी ये कहती हैं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं? शिव जी कहते हैं ये भगवान ही है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप जाकर वो ले लीजिए, परीक्षा ले लीजिए। सती जी जो है वो सीता का रूप बनाकर जाती हैं और जब सीता का रूप बनाकर वहां जाती हैं तो राम जी उनको पहचान लेते हैं। वो कहते हैं अरे सती देवी प्रणाम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शिव जी कहाँ हैं? आपके साथ नहीं आए? अब सती जी को तो बड़ा दुख लगता है कि ये मेरे से कितनी भारी गलती हो गई। तो गलती का पश्चाताप करती हैं, पश्चाताप करके वो उनको प्रणाम करती हैं, प्रणाम करके उठती हैं तो देखती हैं कि सीताराम साथ-साथ हैं। हर जगह धूल-मिट्टी के कण-कण में, पत्ते-पत्ते पर, है ना? हर पेड़ पर, आकाश में, सूर्य की हर किरण में सीताराम, सीताराम, सीताराम दिख रहे हैं उनको। तो वो ये समझ जाती हैं कि ओह! मैंने ही मूर्खता की, लगता है मेरे से अपराध हो गया था जिसकी वज़ह से मैं भगवत तत्व को समझ नहीं पाई। ये वो तो समझी हुई हैं। सती जी ऐसा नहीं है कि उनसे गलती हुई है। हमें सिखाने के लिए देखिए उन्होंने क्या लीला रची है और इसका कारण क्या इसका परिणाम क्या होता है? वापस जाती हैं, शिव जी समझ जाते हैं कि उनसे क्या हो गया, उन्होंने सीता जी का रूप ले लिया है। सीता जी का एक बार रूप ले लिया तो मैं इनको अपनी माँ के रूप में देखूँगा, मैं इनको अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखूँगा। जब ऐसा होता है तो अगली लीला ये होती है कि दक्ष प्रजापति अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। सती जी कहती हैं हम भी जाएँगे, शिव जी कहते हैं मैं तो नहीं जाऊँगा, आपको भी नहीं जाना चाहिए। सती जी कहती हैं कि नहीं, नहीं चले जाना चाहिए। सती जी वहाँ जाती हैं, वहाँ देखती हैं कि शिव जी का सम्मान नहीं हो रहा, उनके लिए कोई स्थान नहीं है, यज्ञ का भाग नहीं निकाला गया। वो हवन कुंड में, यज्ञ में प्रवेश करके अपना दाह संस्कार कर देती हैं, है ना? तो देखिए कितना बड़ा बलिदान उनका हमें ये बताने के लिए कि अगर हम अ, भगवान की कथा जो है उसको विश्वास के साथ नहीं सुनेंगे, श्रद्धा के साथ नहीं सुनेंगे तो उसका क्या फल है? ये करने के लिए वो शिव जी जिनको वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या-क्या नहीं किया, उनसे अपना विरह स्वीकार किया है। और शिव जी का बलिदान देखिए, सती जी से विरह के बाद कहाँ-कहाँ शिव जी, क्या बताएँ उसके बारे में तो समय नहीं है, इतनी सारी चीज़ें। ख़ैर चलें, वो उसमें विरह में भी शिव जी को जो है शीतलता मिलती है तो कहाँ मिलती है? जब वो घूमते-घूमते पहुँचते हैं नीलगिरी, वहाँ पे वो ये कहते हैं कि जो काकभूषणी जी हैं वो राम कथा कर रहे हैं। तो राम कथा को शिव जी सुनते हैं एक हंस का रूप लेकर वहाँ पर। तो ये ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते हैं कि हम तो चकित हैं कि किस प्रकार से ये अपनी सारी लीलाओं से हमें ये सीख दे रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। उसके बाद देखिए जो सती जी हैं वो पार्वती जी के रूप में जन्म लेती हैं, पार्वती जी के रूप में जन्म लेती हैं, वहाँ पे नारद जी आते हैं। वो ये बताते हैं कि इनकी कुंडली में ऐसा वर है जिसका ना घर होगा, ना बार होगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा, योगियों की तरह रहता होगा, श्मशान की भस्म जो है लगाता होगा। उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। उसके बाद वो कहती है मुझे यही वर चाहिए क्योंकि ये शिव जी हैं।
तो नारद जी उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं आप जाकर शिव जी के लिए तपस्या कीजिए। इतनी भीषण तपस्या करनी पड़ती है पार्वती जी को। ये सब सारे कष्ट उठा रहे हैं हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए। उसके बाद उनका जब विवाह होता है, तो विवाह में देखिए इनकी कितनी करुणा है। शिव जी उन सब जब राम जी का विवाह हुआ था तो जो सारे अशुभ नक्षत्र थे, अपशगुन थे, सारे बैठ के रो रहे थे। शिव जी ने पूछा रो क्यों रहे हो? वो बोले भाई भगवान का विवाह है और उनके विवाह में तो सब शुभ नक्षत्र जाते हैं, सब शुभ शगुन जाते हैं। हमें तो कोई पूछता नहीं। शिव जी कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा विवाह होगा, मेरे साथ चलना बाराती बन के। शिव जी अपनी बारात में इन सब अशुभ लक्षणों को ले गए हैं, इन सब अशुभ शगुनों को ले गए हैं। सब भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल जो बेचारे आप यूँ समझिए जिनका कोई कल्याण नहीं था, उन सबको अपनी बारात बना के लेके गए हैं। किस लिए? उनको पता है कि जब मेरा विवाह होगा तो वहाँ पे भगवान विष्णु आएँगे स्वयं। भगवान नारायण के आगे अपनी पूरी बारात को प्रस्तुत कर देते हैं। पूरी बारात उनकी जो है अपनी-अपनी योनियों से मुक्त होकर देवलोक में जा रही है ना? और ये है शिव विवाह का तत्व एक किस्म से समझा जाए तो, कि जहाँ पर शिव जी हैं और जहाँ पर पार्वती जी हैं, वहाँ पर ऐसा जीव रह ही नहीं सकता जो भगवत प्रेम जिसको ना मिला हो। उनकी उपस्थिति में जो होगा वो उसको भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे, अर्पित कर देंगे। ये है इनका प्रण, ये है इनका तत्व, ये है शिवरात्रि का तत्व। जिस तत्व को हम अपने हृदय में बैठाएँ, शिवरात्रि का जो व्रत है सफल करें। क्या-क्या नहीं कर रहे ये हमें भगवान तक लेके जाने के लिए, और हम जैसे मेरे जैसे जीव क्या कर रहे हैं इनके पास जाके कहते हैं वो हम आपके ये व्रत करेंगे, हम आपको वो व्रत करेंगे। भगवान की हमें भक्ति नहीं चाहिए, हमें आप ये दे दीजिए, हमें आप वो दे दीजिए, हमें वापस कीचड़ के नाले में आप रहने दीजिए। लेकिन शिव जी और पार्वती जी, उनका क्या करुणा है उनकी, और जैसा अभी हमने सुना करुणा कहाँ से आ रही है? वो करुणा तो हमें हमारा बचाव, हमारा रक्षण किए बगैर मान ही नहीं सकती। प्रतिज्ञा लिए बैठे हैं। शिव जी ने क्या कहा था कि मेरे मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे पूजें, ताकि मैं जन-जन को कोने-कोने से खींच-खींच कर आपके चरणों में स्थापित कर दूँ, है ना? जी, शिव जी को हमें एक गुरु के रूप में देखना चाहिए, एक वैष्णव के रूप में देखना चाहिए। वैष्णव की परिपाटी यही है ना? वैष्णव नाम यथा शंभु। जी, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं, समय नहीं, जी कुछ भी नहीं। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर आकर इतनी देर बोलकर हमने तो एक अन्याय किया। इस तत्व के साथ जिस तत्व को पूरी छटा के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए था, ये आप लोगों का दुर्भाग्य है कि आप लोगों को उस तत्व के बारे में मेरे से सुनने को मिला। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि जो कुछ भी हुआ वो हमारे गुरुजी की इच्छा के साथ हुआ। गुरुजी के बहुत प्रिय थे शिव जी। हमेशा शिवरात्रि का पालन करते थे गुरुजी। सबको बताते थे शिवरात्रि के बारे में। है ना? उनके आशीर्वाद से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, भवानी शिव जी और भवानी जी जो हैं, हमारे हृदय के भीतर प्रकट हों। जितना कल्मश, जितना मलिन हमारे हृदय में जमा है, उससे हमें मुक्ति दिलाएँ। अपना त्रिशूल लेकर आएँ और हमें 3 प्रकार के तापों से मुक्त कराएँ। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जी, आप लोगों का आज यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने धैर्य के साथ हमें इतना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप छोटा जानकर हमें क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी की जो वाणी है वो आप तक पहुँचाने का हमारी टीम का ये प्रयास है। इसे आप स्वीकार कर लीजिए, इसमें कोई कमी है तो भी स्वीकार कर लीजिए। शिव जी के पास जाइए, पार्वती जी के पास जाइए, उनके चरणों में बैठकर रोइए। उनको बोलिए हमें निष्कपट कृपा दे दीजिए, हमें भगवान के चरणों की भक्ति दे दीजिए। वो दे सकते हैं, वो ही दे सकते हैं, उन्हीं के पास है। जी, जाइए ले लीजिए। अ, ये दैट्स इट, हम आपका और समय नहीं लेंगे। जी, आप हमें आज्ञा दीजिए। अगर किसी के पास कुछ कहने को हो, तो आप अपनी हैंड रेज़ कर सकते हैं। गौरप्रिया दीदी, निशा दीदी यहाँ पर हैं, हमें कुछ गाइड करेंगे अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहें। विशेषकर अगर शिव जी की अपने ऊपर हुई कृपा के बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, तो बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक द ओकेज़न डिमांड्स इट, कि भगवान की देखिए हम सब लोग तो पूरे मुझे तो आँखों देखी मैं आपको बता रहा हूँ कि शिव जी की कृपा से ही हमें भगवान की भक्ति मिलती है, और किसी प्रकार से मिल ही नहीं सकती। आप सब लोगों का भी यही एक्सपीरियंस रहा होगा। अगर कोई विशेष एक्सपीरियंस है जिसे आप कम समय में सब लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहें, तो आप लोगों का बहुत आभार होगा हमारे ऊपर कि
आप अपना हाथ जो है वो उठाइए। अगर ऐसा नहीं है, आप लोगों का बिज़ी समय है, आपको कहीं जाना है, तो हम वो बात समझ सकते हैं, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अम, निशा दीदी, गौरप्रिया दीदी, ओवर टू यू, जैसा हरे आप ठीक समझें। कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम जी, दीदी। गुंजन दीदी ने हाथ उठाया। हरे कृष्ण दीदी। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी, अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम दंडवत दीदी। प्रणाम दीदी, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम सारे डिवोटीज को। जी, प्रभु जी, गुरु जी के मैं चरण में कोटि धन्यवाद जी, प्रणाम। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम सद्गुरुदेव भगवान जी को भी। और मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि जो कृपा है वो तो सब साक्षात दिखाई दे रही है मुझे। और कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ही कृपा दिखाई दे रही है। सबसे जय। बड़ी कृपा तो ये है कि मैं शिव तत्व के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं रखती थी, और भगवान की कृपा से, सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से मुझे इतने परम वैष्णव जी से सुनने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिएगा, क्योंकि आप परम वैष्णव हैं, कि मेरे जो इतने अनर्थ हैं वो धीरे-धीरे करके नाश हो जाएँ। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो सो मच। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। आपके द्वारा दिए गए प्रणाम, आपका जो आभार है वो हम गुरु जी के चरणों में प्रस्तुत करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं, जो आपकी प्रार्थना है वो हम सबकी प्रार्थना है कि गुरुदेव हम पे कृपा करें, हमें भक्ति का एक छींटा दें, एक अंश दें, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। जी, बहुत अच्छा, वेरी हार्ट टचिंग। इट्स सो नाइस यू स्पोक दीदी। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने ऐसा कभी सुनी ही नहीं कथा जैसा आप सुना रहे हैं, मतलब एक्सट्रीमली इट इज़ टचिंग टू माय हार्ट आल्सो। हरे कृष्णा। जी, ये भगवान गौरी शंकर की विशेष कृपा है आपके ऊपर दीदी, उनका आशीर्वाद है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। पायल दीदी ने हैंड हरे रेज़ किया। हरे जी, कृष्णा, दंडवत पायल प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे दीदी। हरे कृष्ण। हर, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत ज्योति प्रणाम दीदी, दीदी। आप पायल दीदी के बाद पूछ लीजिएगा। पहले पायल दीदी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, तो ये बोल आज जैसे गुरुदेव की ना कथा आ रही थी, आज गुरुदेव जी की कथा थी अम्बाला से। तो जय। उन्होंने जैसे हमें बताया था कि जो शिवरात्रि होती है, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो शिव जी ने अपने कंठ में विष पिया था इन्होंने। तो वो जी। नीचे नहीं उतारा था हृदय तक। जी। तो इसलिए शिवरात्रि होती है कि उस टाइम जो भी जो देवतागण थे, उन्होंने पूरी रात जागरण करा था, हरि नाम संकीर्तन नाम किया था कि कि मतलब शिव जी सोए ही नहीं। तो इस वजह से शिवरात्रि होती है, जैसे गुरुदेव ने बताया था आज। तो जी। जैसे अब हम लोग अपने आसपास देखते हैं, तो वो कहते हैं कि शिव विवाह भी आज के दिन हुआ था। तो क्या ये सही है क्या? जी, देखिए अनंत धारणाएँ हैं, इसीलिए हमने क्लास के शुरू में कहा था कि इसके बारे में कई धारणाएँ हैं। गुरुजी ये बताते हैं कि इस दिन जो थे वो शिव जी कर्णोदक्षाय विष्णु के मस्तक से प्रकट हुए थे लिंग रूप में, उसकी अलग से एक कथा है। ऐसी भी धारणा है कि उनका विवाह है, इसलिए हमने वो दोनों तीनों कथाएँ जो हैं, वो आज कवर करने का प्रयास किया। लेकिन अंत में हमने जो आप लोगों से क्षमा माँगी, उसका कारण ये भी था कि और भी कथाएँ और हैं। एक मतलब कितनी-कितनी कथाएँ हैं, स्कंद पुराण में कथा आती हैं। उसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है, आप देखिए जो चैतन्य चरितामृत है, उसमें आदि लीला में से बहुत सुंदर बताया जा सकता है भगवान के बारे में। ब्रह्म संहिता में देखिए, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में यहाँ से वहाँ इतनी चीज़ें घूम रही हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि हम कैसे बताएँ, हमारे पास योग्यता नहीं है ये सारी चीज़ें इस समय के अनुरूप बताने की, करने की। आप ठीक कह रहे हैं कि ये भी शिवरात्रि की एक धारणा है। मैंने फिर आप लास्ट में यही डिसाइड किया कि देखिए, जो अवसर हैं, तो कितने हैं, भगवान की हर लीला, हर रात्रि ही शिवरात्रि है। आप ये जी, समझिए, क्योंकि उनकी करुणा तो हम पर ऐसा तो है नहीं कि किसी दिन विशेष रूप से बरसती है, किसी दिन कम। वो तो बरसात की तरह है। हम जिस दिन पात्र लेके जाएँगे, हम भरकर ही लौटेंगे, जी, है ना? तो आपने जो कहा वो भी बहुत अच्छा था। बल्कि देखिए, अच्छा हुआ आपने कहा, ये बात तो हम बताना ही भूल गए थे। शिव जी ने वो विष जो है वो रोक लिया, मेरे प्रभु हाँ तक जी, ना जाए, और हम हाँ अपना जी, सारा विष कहते हैं, प्रभु जी विष आप पी लो, अमृत जो हो वो हमारी साइड कर दो। जी, कितनी सीख है, क्या-क्या सीखने को है हमारे पास। जी, जी। बहुत सुंदर दीदी, आपका ये कहने के लिए, हमें बताने के लिए, हमारा ध्यान इस तरफ दे- खींचने के लिए प्रभु बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। एक हाँ, मैं बोलिए। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जी, बोलिए, बोलिए। कि प्रभु जी, मैं ना बचपन से ही शिव भक्त थी। मतलब शुरू से जी, ही हमारे घर में सब शिव भक्त थे। अब तो सब ठाकुर जी की भक्ति में है। लेकिन बचपन से ही मुझे शिव जी ने मतलब इतना प्यार था शिव जी से कि मतलब मैं इनके बगैर नहीं रह सकती थी। मैं डेली मंदिर जाना, डेली सोमवार के व्रत तो मैंने इतने रखे हैं कि किसी ने रखे ही नहीं होंगे। पूरा-पूरा साल 6-6 महीने तक भी जय। कंटिन्यू। और स्वप्नों में भी शिव जी आते थे मेरे। 3-4 बार हुँ, आए थे वो।
तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अब जो मुझे ठाकुर जी की भक्ति मिली है ना, वो शिव जी से ही मिली है। ओह! जय, जी, जय, तो बहुत सुंदर। मतलब बहुत मतलब मुझे मतलब मेरे को अंदर से होता है कि उन्होंने ही मुझे ठाकुर जी की भक्ति दी है, वही देने वाले हैं। और तो कोई दे नहीं सकता, जी, है ना? जी, जी, बहुत बढ़िया। देखिए, ये आप लोगों पे जो भगवान की कृपा है, वो हम स्पष्ट देख रहे हैं, तो ये एक प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगता है कि अगर हम प्रयास करते रहेंगे, तो हम पे भी किसी दिन कृपा होगी भगवान की ना। इसीलिए हमने कहा कि आप एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है, व्यक्ति को लगता है कि अरे वाह! ये तो दिस इज़ हैपनिंग क्वाइट पैल्पेबल, दे कैन फील इट ना, इट्स अ टेंजिबल थिंग। हुँ, तो बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी, आपका इतना जी, सुंदर आपने बताया। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। ज्योति दीदी। ज्योति दीदी। हरे कृष्णा ज्योति दीदी। हरे कृष्णा गीता गीता माता दी, आप बोल लीजिए। आप हाँ, अनम्यूट करिए। हाँ, हरे कृष्ण ओ प्रभु। मुझे जी, भी हरे कृष्णा ऐसे दीदी। ही मुझे भी ऐसे ही फील होता है कि मुझे शिव जी के ज़रिए ही कृष्ण भक्ति मिली है। जय, बहुत अच्छा। हुँ, जी, बस उसके लिए धन्यवाद शिव जी को हरे और कृष्णा दीदी। आपको भी बोलने के हरे लिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये कथा उस पे आएगी यूट्यूब पे? हमारी मिस हो गई काफी सारी। जी। पहले आप ये बताइए कि आपकी कथा मिस क्यों हुई? आप कथा के लिए टाइम पे क्यों नहीं आए? पहले हमें ये शिकायत है आपसे, आप ये मैं बाहर गई हुई थी आज। जी, ठीक। मैं नहीं, मैं थोड़ी सी मज़ाक कर लास्ट रहा की था। सुन पाई बस। लास्ट हाँ, की हाँ। सुन पाई थोड़ी सी। जी, आएगी, यूट्यूब पे ज़रूर आएगी, लेकिन हम प्रयास करें कि जितना ज़्यादा हम लाइव सुन पाएँ। आज तो आप गए हुए थे ना, नहीं, वो इसलिए तो है संभव ही। नहीं हुआ। जी, नहीं, वो तो है उसके ही, मगर आज साथ-साथ मेरे को बस जाना पड़ा तो थोड़ा हाँ, लेट हो कोई गई बात नहीं, इसीलिए। कोई बात नहीं। जी, अवश्य ठीक। आएगी यूट्यूब पे। जी, हम ये कह रहे थे कि आप उसके साथ-साथ एक और प्रयास कीजिए कि और भी ज़्यादा लोगों को जो है कथा के साथ जोड़िए, है ना? हाँ जी, उससे क्या होगा कि मैंने आपके कई लोगों अपने-अपने को भेजती सर्कल हूँ। में ना जी, मैं अच्छा कई करते लोगों हैं को उनको। भेजती हूँ, कुछ लोग तो अटेंड करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ जी, तो जी, करते जो हैं नहीं अटेंड। करते, उनको बता दिया कीजिए कि भई आपने अटेंड की, आपने जो कथा सुनी वो लोगों को सुनाइए। मेन बात ये नहीं है हाँ। कि हमने सुने, किसी और को सुने। मेन बात ये है हाँ, कि ये कथा उन तक जब पहुँचेगी ना, तो हाँ, उनको बुलाएगी अपनी ओर। हाँ, ये बात मैं तो बोल दूंगी उनको जरूर कि भी आप हाँ, औरों को भी सुनाओ। और हाँ। औरों को सुनाने से है कि आपको भी याद हो जाएगी और औरों का भी जी, भला होगा। जी। हाँ, जो औरों का भी व्यक्ति भला कथा होगा। बोलता है उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप हाँ, भगवान, भगवान प्रसन्न। पुकारते रहो, भगवान नहीं आएँगे, लेकिन आप बोलोगे कि कथा चल बोलना शुरू करोगे, तो भगवान कहेंगे, "अरे! कौन है भई? मेरी कथा चल रही है।" वहाँ जाके बैठ हम्म, जाएँगे। हनुमान जी वहाँ पे आ जाएँगे, शिव जी आ जाएँगे। हम बुलाते रहेंगे, लेकिन हमारे बुलाने से नहीं आएँगे। भगवान की कथा बोलेंगे, तो लोग आना शुरू हो जाएँगे। तो अपने घर में भी अपने बच्चों को 10-10, 15-15 मिनट शाम के समय बैठकर पूजा करने के बाद कथा थोड़ी-सी कथा सुनाइए। सुनने आएंगे। वो कह रहे हैं, वो कथा हाँ, सुनने के ये लिए देखिए आएंगे। हमारा जो ये है, आप हाँ, कथा सुनने के लिए हाँ, आएँगे ना, हम हर सप्ताह हमारा प्रयास रहता है कि 4 दिन तो हम कथा करते ही हैं राम कथा के ग्रुप में ही। हाँ, तो जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े, वो एक तो वो जुड़ हाँ जाएँ, जी। दूसरे अब जो भी कथा हम रोज़ इसलिए करते हैं, ताकि रोज़ आपके पास थोड़ा-सा एक मटेरियल पहुँच जाए कि किसी को बोलने के हम्म, लिए, सुनाने के लिए। अगले दिन आप अपने पड़ोसियों से मिलें, आप अपने घर में काम करने वालों से मिलें, काम करते-करते, बातें करते-करते, रसोई का काम करते-करते, सब्ज़ी काटते-काटते, झाड़ू लगाते-लगाते, कथा बोलते जाइए, लोगों को सुनाते जाइए। अदरवाइज़ क्या होगा, हाँ, राम कथा नहीं होगी तो ग्राम कथा शुरू होगी। तो हमारा जो ध्येय है, हाँ, गुरुजी ये चाहते हैं कि समाज में एक परिवर्तन लाया जाए। हाँ, वो तो है। कथा के द्वारा वो क्रांति आ सकती है। हम्म, तो और वो क्रांति आप जैसे लोग ही लेके चलिए आएँगे। प्रभु जी, तो धन्यवाद ठीक है बहुत दीदी, हम बहुत। आप इसको बात जी, यूट्यूब पे डालेंगे हाँ अवश्य। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आप आए। हरे कृष्णा अच्युत प्रिया धन्यवाद। दीदी। धन्यवाद दीदी। प्रभु जी दोनों प्रणाम, दीदी दोनों प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। धन्यवाद ये प्रणाम। कथा बहुत अच्छी थी, इसके विषय में तो मैं निःशब्द हूँ, कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। और दूसरी बात ये प्रभु जी आपने कहा कि प्रभु जी मेरे घर में सारे मतलब शिव भक्ति हैं। मेरे प्रभु जय जी मतलब बहुत शंकर जी को मानते हैं। हर साल प्रभु जी वो पैदल मतलब जाते तो उससे है ट्रैवल से, और आते पैदल जल लेकर के जब चढ़ाते हैं शंकर जी को। जी, लेकिन प्रभु जी वो मतलब हरि विमुक्त तो नहीं है, लेकिन वो ठाकुर जी की शरण में नहीं है। तो प्रभु जी ऐसे लोग जो मतलब शिव जी को तो मानते हैं, मतलब पूर्णतः मानते हैं, किंतु प्रभु जी क्या वो उनसे मांगते वही चीजें हैं जो भौतिक चीजें मांगते हैं?
तो शंकर जी क्या उनको भक्ति कभी देंगे? क्योंकि वो तो माँगेंगे नहीं। जी, देखिए शंकर जी तो उनको जो-जो देंगे ना, वो उनको भक्ति की ओर ही लेके जाएँगे, लेकिन वो रास्ता स्लो है थोड़ा-सा, है ना? जी, तो जी। कोई बात नहीं, अगर वो शिव जी की भक्ति में लगे हुए हैं, तो शिव जी ने उनको पकड़ रखा है, उनको खींच के ले ही जाएँगे। बस ये है कि थोड़ा-सा स्लो रास्ता है। जी, अगर प्रभु जल्दी जी। भक्ति में आ जाएँगे, तो उनको बार-बार जन्म नहीं लेने पड़ेंगे ना। देखिए, बार-बार जन्म लेना भी क्या कितना कष्ट का काम है ना। जी, प्रभु जी, जी। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरम शयनम। तो लेकिन ठीक है, लोगों को ऐसे नहीं तो वैसे सही भगवान के पास लेके आने का ही कार्य है। ये कार्य ही तो शिव जी का है, हम सबको भी तो लेके ही आए हैं ना। तो हो सकता है एक दिन उनके दिमाग में घंटी बजा दें, उनका कोई भरोसा नहीं है, कब क्या प्रभु जी चमत्कार आप करें। प्रार्थना करिए ऐसे ऐसे जीवों पर जो मतलब आपकी सुनेंगे ना भगवान, शिव जी सुनेंगे आपकी। जी। क्योंकि आप जब कथा कर रहे हैं, आपके द्वारा कितने लोगों का मतलब भला होगा, ये मैं देख रही हूँ। क्योंकि सब शिव जी को जानते हैं, बचपन से भक्ति हमने भी शिव जी की है, लेकिन शिव जी ही कृपा करते हैं। तो ये आज हम यहाँ बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो इसी का फल है। तो प्रभु जी हम मांगेंगे तभी तो देंगे ना वो, हम तो मांगते हैं और चीजें तो वो हम वही देंगे ना। तो सारा हुँ। तो मांगना नहीं आता ना हमको। जिस दिन जी, मांगना देखिए जाएगा तो प्रभु जी। हाँ, देखिए अगर मैंने एक सुझाव है, सबके लिए, आपके लिए नहीं, सब किसी के लिए कि अगर कोई ये चाहता है कि उनके कोई जानने वाले घर में मान लीजिए लाइफ़ पार्टनर हो गए, बच्चे हो गए, किसी को आप भगवान की तरफ मोड़ना चाहते हैं तो एक व्रत ले लीजिए। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि भई रोज़ हरे कृष्णा महामंत्र की माला करते हैं आप, तो बोलिए कि भई इस व्रत के लिए मैं ये कहता हूँ कि मैं 4 माला एक्स्ट्रा करूँगा हर रोज़। कहने का मतलब ये है कि भगवान को एक तो हम शब्दों का प्रयोग करें, मेरे जैसा व्यक्ति सोचता है कि भगवान को बोल दूँगा, तो भगवान मेरी क्यों सुनेंगे, मैं हूँ कौन? लेकिन भगवान को जब आप भगवान के नाम से ही पुकारोगे, तो भगवान कहेंगे कि भैया किसी के अकाउंट में 4 माला रोज़ की रोज़ जा रही है, मैं जाके देखूँ तो सही ये अकाउंट है किसका? आप बोलो कि भैया ये माला मैं इसलिए कर रही हूँ कि भई मेरे जो भी परिवार में हैं, उनको भी भक्ति मिले, ऐसा करें, वैसा करें, तो वो भगवान बोलेंगे अरे बड़ा सिंसियर एफर्ट हो रहा है। क्योंकि भगवान गौरीशंकर हमें यही तो सिखा रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ के लिए बड़े-बड़े बलिदान दिए उन्होंने। तो हम भी कोई ऐसा व्रत धारण करें, ऐसा प्रयास करें, तो उससे भगवान का ध्यान जो है बड़ी जल्दी आकर्षित होगा वो। हुँ? प्रभु जी थैंक यू सो मच, मेरा उत्तर मिल गया मुझे। अब मैं हुँ। यही करूँगी। मैं सोच रही थी मैं ऐसे क्या करूँ, मतलब मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं जी, तो मैं कर सकती आपको हूँ। नहीं कह रहा था, मैं तो अपनी बात कर रहा था, आपको तो पहले ही पता है। मैं नहीं, नहीं अपनी प्रभु जी बात उनके लिए नहीं प्रभु जी उनके लिए से मैं माला करूँ उनके लिए ना, उनके मतलब वो तो नहीं करते। तो मैं कर सकती हूँ ना उनके निमित्त 2 माला की ठाकुर जी इन पे भी कृपा करो थोड़ी-सी ये शिव जी। ऐसा होगा हाँ, प्रभु जी? हाँ, हाँ। जी, ऐसा करके देखिए, है ना? भगवान नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए। जी प्रभु जी। हुँ? ठीक है। थैंक यू ओके सो मच, दीदी। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संतोषी दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं मेरा क्वेश्चन भी दीदी दंडवत की प्रणाम तरह दीदी। था कि क्या कहते हैं उससे मैं जो अभी आपने बताया ना कि माला कर सकते हैं तो ये 4 राउंड वाली माला या खाली सिंपल 4 माला भक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरों मतलब जैसे मैं अपने बेटे को बढ़ाना चाहती हूँ अपने हस्बैंड को तो 4 माला करनी ना जी। जी जी, प्रभु सबसे पहले तो दीदी देखिए आपके जैसे भक्त अगर इस समाज में हो जाएँ तो क्या संभव नहीं है, मैं ये सोचता हूँ। आपके मन में जो उत्कंठा है दूसरों को भक्ति का आस्वादन कराने की, पहले तो उसको प्रणाम है, उसको नमन है। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि भक्त लोग क्या करते हैं कि तुलसी की माला होती है उसके 108 मनके होते हैं, है ना? जी जी माला के जो मोती होते हैं वो 108 होते हैं। तो उन पे हरे कृष्णा महामंत्र का जाप किया जाता है एक-एक मनके पे। तो जी इस तरीके से जिस मतलब कुछ लोगों को 5 मिनट लगते हैं, कुछ लोगों को 10 मिनट लगते हैं एक माला करने में। तो जी वो माला आप थोड़ी-सी एक्स्ट्रा कर लीजिए। जब भी वो माला करें तो कोशिश कीजिए कि वो इवन करें, ऑड ना करें। एक राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, एक कृष्ण के चरणों में 2 हो गई। तो उसको 3 करनी है तो फिर वो 4 कीजिए आप। एक गौरंगा महाप्रभु के चरणों में, एक नित्यानंद प्रभु जी को अर्पित कीजिए। तो जी 2, 4, 6 ऐसे-ऐसे आप माला करें। जितनी आप ज़्यादा करेंगे, आप तो खुद ही देखेंगे प्रभाव कितना हो जाएगा, उसका बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जी प्रभु एक जी ऐसी चीज़ आप यूँ समझिए कि शिव जी की हमने बात की, प्रलय आ जाती है, पूरे बड़े-बड़े सृष्टियों को वो नष्ट कर देते हैं। जीव जो है वापस कर्णोदक्षाय विष्णु के शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। अगली संरचना होती है, वो वापस वहाँ से निकल के आते हैं दोबारा इस जगत में। तो भी जब वो वापस आते हैं, तो भी उनके मन की जो इच्छा है, वो नष्ट नहीं हुई होती। पूरी सृष्टि नष्ट हो गई, प्रलय हो गई, लेकिन मन की इच्छा नष्ट नहीं हुई। इसका मतलब सबसे प्रबल जो चीज़ है
वो मन की इच्छा है। अब इस मन की इच्छा को केवल ये तुलसी माला के जो मन के हैं ये साध सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि इनमें कितना सामर्थ्य है ना? जी, जी, जी। तो और क्या बोला जाए इसके बारे में, आप तो समझ ही गए। नहीं, प्रभु जी मेरा भी वही होता है ना कि दूसरों के उसमें हमारे क्वेश्चन के आंसर हमें खुद ही मिल जाते हैं, इसलिए हम भी वेट करते हैं कि कोई क्वेश्चन करे और हमें आंसर मिल जाए और जी, फिर उसको जी। क्लियर करने के लिए फिर हम फिर से हैंड रेज़ करके आपसे पूछ लेते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चा भक्ति में तो है, पर वो अभी ना ये चीज़ें बोल रहा है कि अभी छोड़ूँगा नहीं, जैसे लहसुन, प्याज़ वगैरह छोड़ूँगा नहीं। ऐसे करके तो बड़ा दुःख होता है कि माला भी करते हैं, फिर ऐसे मेरे को मेरे पास आके बोलते हैं, "नहीं मम्मी मैं तो खाऊँगा लहसुन, प्याज़ क्योंकि अभी तो मैं कॉलेज से करने बाहर जाऊँगा, फिर क्या करोगे? अभी तो आप रोक लोगे, बाहर कैसे रोकोगे मुझे?" ऐसे करके, तो बड़ा दुःख लगता है कि इतनी लेट क्यों हो रहा है इनके लिए? हमारे लिए तो लेट हुआ, तो बच्चों के लिए देखिए क्यों लेट हो रहा है? देखिए, जपजी साहब का अगर आप पाठ करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि कोने-कोने में, जंगल में जहाँ पे कोई भी नहीं रहता, वहाँ भी पत्ते आप उठाकर देखें, एक पेड़ का पत्ता तो उसके अंदर भी चींटियाँ घूम रही होती हैं और उनके खाने की व्यवस्था भगवान ने वहीं पे की हुई है। अफ्रीका में लोग सफारी के लिए जाते हैं। अभी पीछे एक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था कि टंज़ानिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट प्लेस टू गो फॉर अ सफारी। जंगल में जानवरों को देखने के लिए लोग जो घूमने जाते हैं, उसको सफारी बोलते हैं। वहाँ पर एक जो हाथी है, 1 दिन में 1 टन घास खा जाता है। अब उसको घास की सप्लाई कौन-सी सुपरमार्केट करने जाती है? लेकिन जो जीव वहाँ पर जहाँ पर है, भगवान ने उसका इंतज़ाम वहीं पे करके रखा हुआ है। जी, केवल हमारी जो इच्छा है, वो हम साध नहीं पा रहे। वो साधने के लिए अभी हमने बात की ना कि ये जो भगवान का नाम है, जो तुलसी माला है, ये इच्छा को साध देती है। इच्छा साधेगी, तो फिर तो सब पॉसिबल है ना? और दूसरी बात मैंने ये देखा है कि आप किसी को कुछ छोड़ने के लिए मत बोलिए, आप लोगों को केवल जोड़ने के लिए बोलिए। क्योंकि छोड़ना लोगों के लिए मुश्किल है, जोड़ना आसान है। भगवान का नाम जोड़िए, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। जी, प्रभु जी, जुड़े तो हैं, हस्बैंड भी जुड़े किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं और अभी जैसे मेरा तो फर्स्ट टाइम ही मेरे को अभी 6, 7, 8 महीने ही हो के जुड़े हुए, तो मुझे मतलब अगर मैं बोलूँगी कि हाँ, मुझे न जगन्नाथ जी जाना तो उन्होंने मुझे भेज दिया। अब नवदीप धाम की यात्रा हो रही है तो मैंने बोला मुझे जाना है, तो थोड़ा उन्होंने मना किया, पर मैंने बोला नहीं मैं जा रही हूँ तो आप लोगों के लिए कुछ माँग के लेके आऊँगी, ऐसे-ऐसे करके उनको लालच दिया। तो उन्होंने बोला हाँ, चले जाओ, तो उन्होंने टिकट भी करवा दी मेरी, ऐसा भी है। पर जी देखिए, आपके जैसा पति किसी नसीब वाले को मिलता है। मेरे मेरे जैसी पत्नी किसी बहुत ही सौभाग्यशाली को मिलती है। मैं भी भक्ति को बड़ा विरोध करता था। मेरी वाइफ़ ने मुझे समझाया, बताया सब सारा, किसी तरीके से भक्ति में ले आई। तो आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप बस धन्यवाद। पर हाँ, ये गुरुदेव की कृपा है या आप लोगों की सभी भक्तों की, वैष्णव की कृपा होगी शायद मेरे ऊपर। तो क्योंकि मैं भी कुछ नहीं जानती थी और मैं भी धीरे-धीरे कमला नेगी है दीदी और जी, वो मेरी बड़ी दीदी हैं। तो बस उन्होंने ही मुझे यहाँ इस रास्ते पे भक्ति के रास्ते में लेके आई। तो मैं तो हमेशा उनको शुक्रगुज़ार हूँ अपनी दीदी की। सबसे बड़ी गुरु तो मेरे लिए वो ही है पहले। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे हाँ जी और फिर उसके बाद आप लोग जो इतने सारे गुरु मिले गुरु से ही पढ़ के आप तो इस समय भी हमारे लिए क्योंकि आप इतनी अच्छी-अच्छी हमें वो दे रहे हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, तो क्या ही बोलूँ मैं आपके लिए। आपको दंडवत प्रणाम और मुझे आंसर मिल गया। थैंक यू सो मच। हरि बोल आपके लिए बहुत सारा। जी, हरे कृष्णा दीदी। आपके द्वारा दिया गया दंडवत प्रणाम और आपकी प्रार्थना जो है हम गुरुजी के चरणों में रखते हैं। वो आपके कल्याण का माध्यम बनेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सचिन प्रभु। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं ही पूछी थी, आप जैसे बता रहे हो कि 4 माला करनी है अलग से, एक नित्यानंद प्रभु जी के लिए, गौरांग प्रभु जी के लिए, और ये माला मतलब संख्या से अलग करनी है या उन्हीं में? जी, अलग कीजिए ना, एक्स्ट्रा कीजिए। हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो हम जी एक्स्ट्रा करेंगे। जी यही है ना? पूछ रही थी प्रभु जी। जी, जी, संख्या से बहुत अलग अच्छा। करनी है। जी, जी, अच्छा किया आपने पूछ लिया, हर एक व्यक्ति को क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे साथ क्या होता है, क्लास में लोग जी जो है वो प्रश्न कम पूछते हैं और जैसे ही क्लास खत्म होती है सबके मैसेज आने लगते हैं। हर रोज़ जो है 15 अलग क्वेश्चन पूछते हैं लोग, लेकिन प्राइवेट में। वो भी हम समझ सकते हैं कि किसी को झिझक है तो अलग से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न हैं जिनसे बाकी लोगों को लाभ मिल सकता है तो हम उनको एनकरेज करते हैं कि आप ग्रुप में पूछिए, उससे सब लोगों को लाभ होगा। है ना? अच्छा किया आपने पूछा। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजन दीदी।
हरे कृष्णा प्रभु जी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी आपने लेक्चर्स राम कथा के लिए वो प्लीज सबके ही प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पे डालिएगा, क्योंकि मैंने नोट्स बनाती हूँ तो नोट्स में मेरे छूट जाता है कभी कभी 5 मिनट या 10 मिनट का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जी कृष्णा दीदी। दीदी, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं जो हर बार लिंक शेयर करती हूँ ना, उसमें जी दीदी। सारी रिकॉर्डिंग है प्रभु जी की। वो एक जी पूरी जी प्लेलिस्ट है, जी पर जी। वो ये है कि वो लिंक से खुलेगी, तो आपके पास लिंक होना चाहिए। आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा दीदी। जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। गीता माता। हाँ, ये 4 मालाओं कौन सी है? हेलो, हाँ जी दीदी, कैसे हैं आप? ये 4 माला कौन सी है? जी हाँ, देखिए माला जो है वो एक ही है, ठीक है? ये माला जो है नॉर्मली तुलसी की होती है। तो तुलसी की माला पे 108 मन के होते हैं, जिस पे आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पाठ करते हैं, ठीक है? तो जब आप एक माला कर लेते हैं 108 मन के पे 108 बार आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो एक माला हो गई। अब जब आप यही कार्य 4 बार करेंगे तो आपकी 4 माला हो जाएँगी। तो ऐसे। ठीक है दीदी? नहीं, वो तो समझा नहीं, वो दूसरी 4 माला, एक जो चैतन्य महाप्रभु की, एक गौरांगा की, और बाकी 2 कौन सी हैं? जी, अच्छा, अच्छा। जी, अच्छा देखिए हम हेलो, ये कह रहे थे कि आपको माला जो है, आपको हेलो, आवाज़ आ रही है दीदी? बाकी 2, एक नित्यानंद की, एक जी हाँ, हम बताते हैं, अब आप सुनिए एक बार। जी, देखिए हमने ऐसा कहा कि तुलसी की माला पे जब आप 108 पंक्ति पे भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद आप हाथ जोड़कर भगवान को वो अर्पित कर दीजिए। पहले अर्पित कर दीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल राधा रानी के चरणों में, फिर उसके बाद आप भगवान कृष्ण के चरणों में कर दीजिए, फिर एक चैतन्य महाप्रभु को अर्पित कर दीजिए और नित्यानंद प्रभु जी को अर्पित कर दीजिए। एक एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए हमने ये बताया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, दीदी हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्या ये 16 माले से एक्स्ट्रा करनी है 4 माला? जी देखिए, दीदी ने जो प्रश्न किया था उन्होंने कहा था कि भई कुछ जानने वाले लोगों को भक्ति में लाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमने बताया कि प्रार्थना करनी है तो उसका एक इफ़ेक्टिव मेथड यही है कि आप एक्स्ट्रा माला कीजिए ना। प्रार्थना तो केवल शब्द हो गए, है ना? उनमें इतना जी सामर्थ्य, इतनी प्रभु शक्ति जी। नहीं है। लेकिन जो भगवान का महामंत्र है उसमें तो हम ये कहते हैं कि भई भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ उसी में निस्तारित कर दी हैं। तो वो शक्ति वाले मंत्र के साथ आप कीजिए और इस भावना के साथ कीजिए कि दूसरे लोगों को भी आपकी भक्ति मिले, भगवान की भक्ति मिले और हमारी भी भक्ति दृढ़ हो। तो वो अगर हमें प्रार्थना करनी है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो जी जो प्रभु। आप रूटीन में करते हैं वो तो कर ही लीजिए, उसके बाद जी। अपने जानने वालों के कल्याण के लिए आपको जो भी भावना रखनी है, वो भावना आप उनके कल्याण की भावना को मन में धारण करते हुए एक्स्ट्रा जी कर लीजिए। प्रभु। जैसे जो 16 करता है वो 20 करने लग जाए, है ना? जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा विवेक। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। डेली कथा होती है, उस ग्रुप का मिल सकता है क्या नंबर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज आपको लिंक कहाँ से मिला है? गीता शास्त्री कोर्स से। हाँ, उसी में ना प्रभु जी, उसी मैसेजेस में नीचे तीनों ग्रुप के लिंक है। आप तीनों में अच्छा। ज्वाइन कर सकते हो, और राम कथा वाला भी हाँ। उसी में है, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली क्लास होती है क्या? क्लास प्रभु जी राम कथा की मंडे टू थर्सडे रहती है 7:30 मंडे बजे। टू थर्सडे। ठीक है। हाँ जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, ओके। आप कहाँ से हैं प्रभु जी? मी यवतमाळ से। जी सॉरी, कौन से शहर से हैं आप? यवतमाळ महाराष्ट्र से। यवतमाळ जिला अच्छा है। महाराष्ट्र से। कोटा। जी। हाँ, कोटा से। जी गाँव है अच्छा। एक। हाँ, अच्छा। ठीक, ठीक, ठीक। नहीं बहुत अच्छा है प्रभु जी, आप जॉइन कीजिए। हम लोग रोज़ कथा करते हैं, आधे घंटे की कथा होती है, उसके बाद आधे घंटे के प्रश्न उत्तर
सब डिस्कशन चलती है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और आप अपने जानने वाले लोगों से, अपने परिवार में, अपने मित्रों से किसी के साथ भी ये लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी क्लास सुन ठीक है सके। प्रभु जी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, एक चीज मुझे इन्फॉर्म करनी हरे थी, अगर किसी को ना मिले या कुछ भी ना मिले तो मैंने अभी चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया, उस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो, आपको लिंक सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु, ठीक है माता जी। हरे ओके कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, और किसी का हैंड रेस तो नहीं है, तो हम जी इसको यहाँ समाप्त करते जी, ठीक। तो एक बार दोबारा से यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आप लोगों ने इतना समय दिया, इतने धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहे। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप कथाओं के साथ जुड़े रहिए। देखिए, हमारी पूरी टीम है, सब के सब लोग अपना पूरा समय निकाल के यही प्रयास करते हैं कि आप लोगों को जो हमारी गुरुवाणी है उससे आपको लाभ हो। और अभी अभी हमने देखा कि वो चीज़ जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसको अपने काबू में लाना जो सबसे मुश्किल काम है, वो हो सकता है आपका कथा के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा। तो आपको जो चीज़ मिल रही है, बहुत बड़ी चीज़ मिल रही है। आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, अपने जानने वालों को भी प्रेरित कीजिए, और जो कथाएँ आप सुनते हैं, वो कथा सुनने के बाद लोगों के साथ वो कथाएँ शेयर भी कीजिए। अपने मुख से बोलिए। घर-घर में कथा होनी चाहिए। आप ये आवश्यक नहीं है कि हमारी टीम बोले, आप लोग बोलिए, आप हमारी वाणी बनिए, आप गुरु की वाणी बनिए। उससे आपके जीवन का सब प्रकार से जो है कल्याण ही कल्याण होगा। जी, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों का एक बार दोबारा से धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, हरे प्रणाम, कृष्ण राधे प्रभु राधे। जी।